जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कैसे हो सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंस की प्रैक्टिस क्लास। देखो, जिनको नहीं पता बता दूं मैं। एनडीए के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एयरफोर्स नेवी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और इंग्लिश पढ़नी है तो अल्फा बैच को यू कैन फॉलो। एंड हमने टेंस के सारे कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी बच्चा नया है वो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, अल्फा बैच की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर टेंस की कंसेप्ट क्लासेस हो रखी हैं 1 और 2। दो क्लासेस में हमने कंसेप्ट कवर किए हैं, बेसिक्स टू एडवांस, बिल्कुल गहराई से कंसेप्ट किए हैं। आज हमारी एरर्स की क्लास है। बेसिकली ये प्रैक्टिस की क्लास है, ठीक है? प्रैक्टिस की। आज की क्लास में हम टोटल 75 क्वेश्चंस करेंगे। ये देखो, आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे। लास्ट में आपको आंसर की भी प्रोवाइड करा दी है, ठीक है? टोटल 75 क्वेश्चंस हैं। तो बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन हैं सारे के सारे और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अगर आपने टेंस के कंसेप्ट पढ़ लिए हैं तो आज चेक कर लो अपनी नॉलेज को, कितना तुम्हें आता है। और लास्ट में अपना स्कोर बताना आउट ऑफ 75 कितना तुमने स्कोर किया है, ठीक है? और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? क्योंकि वही एक मेरा मोटिवेशन है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो। बाकी इस ये क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। क्या खास है आज की क्लास में? जैसे आज की क्लास में ना हम क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे। मैं जैसे-जैसे क्वेश्चन सॉल्व करूँ उसका तरीका भी देखना आप, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। इनफैक्ट मैं हर क्वेश्चन में बताऊँगा कि क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। एग्ज़ाम में अगर ये देखना आपको आ गया ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो फिर एग्ज़ाम में, ठीक है? 1 सेकंड इसको मैं क्लियर कर दूँ। जब मैं कहूँ वीडियो को पॉज़ करना है, खुद से लगाना है क्वेश्चन, तो उस टाइम पर वीडियो को पॉज़ करना और खुद से ट्राई करना, ठीक है? जितना मैं कह रहा हूँ उतना करते चलो, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बाकी विश्वास रखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं। वीडियो को अभी पॉज़ करिए, ठीक है? और क्वेश्चन को सॉल्व करो। कर लिया आपने? अब कर लिया है तो टेलीग्राम जॉइन करो। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करो अभी, वहाँ पर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, मैं लिख देता हूँ। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है? अभी मेरा फ़ोन ख़राब है इसलिए थोड़ा हो सकता है रिप्लाई ना कर पाऊँ। और टेलीग्राम द सोल्जर्स गाइड नाम से ही है, आप सर्च भी कर सकते हो या लिंक से भी जा सकते हो। टेलीग्राम पर आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, सारे क्वेश्चंस मिल जाएँगे ताकि आप खाली टाइम में प्रैक्टिस कर सको खुद से, ठीक है? नोट्स सारे मिल जाएँगे, मेरे हैंड रिटेन नोट्स और जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स, लिंक्स हैं, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड ऑन माय टेलीग्राम चैनल, सो यू मस्ट हैव जॉइन दिस चैनल, ओके? ओके, चलो क्वेश्चन को देखो और समझो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राखी, यहाँ पर है डैश, यहाँ तुम्हें कुछ भरना है। टीवी, व्हेन हर फादर कॉल्ड अप हर। मैं फिर से कह रहा हूँ, हर क्वेश्चन का आंसर उसी क्वेश्चन में छिपा है, तुम्हें बस देखना आना चाहिए। ये टेंस के आज मैं फिलअप्स करवा रहा हूँ, इनको बोलते हैं फिलअप्स, ठीक है? और कल की जो क्लास लेके आऊँगा प्रैक्टिस की, उसमें एरर्स करवाऊँगा टेंस के। 2 क्लासेस आएँगी, टेंस की प्रैक्टिस कंप्लीट हमारी, उसके बाद हम चलेंगे कंडीशनल सेंटेंस पे, ठीक है? कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग। प्रैक्टिस करेंगे पहले, सॉरी कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। अब अपना एक पेज ले लो, अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले एक कॉपी या पेज लो, उसमें यहाँ पे लिख दो टेंस प्रैक्टिस, ठीक है? टेंस प्रैक्टिस, साइड में अल्फ़ाबेट्स लिख देना। यहाँ पे नंबरिंग डालो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके 9, 10, क्योंकि ये मैं करता था। इससे लास्ट में तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा और तुमको तुम्हारी गलतियाँ भी पता लगेंगी कि कितने क्वेश्चन तुमसे गलत हुए हैं। टोटल 75 तक लिख लो यहाँ पे। पहले का तुम्हें जैसे लगा ए आंसर है तो ए लिख लिया, दूसरे का बी लगा बी लिख लिया, तीसरे का सी लिखा सी लिख लिया। जब मैंने कहा ना वीडियो पॉज़ करो खुद से बनाओ, तो इतना काम कर लेना है। उसके बाद जब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, तुम्हारा ए आया है, मेरा सपोज़ सी आ गया आंसर, तो इसको राउंड कर दो और इसके आगे लिख लो यहाँ पे सी। दूसरा सही है तो सही का टिक मार दो, तीसरा सही है सही का टिक मार दो, ठीक है? लास्ट में काउंट करना 75 में से कितने तुम्हारे सही क्वेश्चंस बने हैं। जो गलत बने हैं उनको मार्क करके रखो और देखो मैंने क्या सॉल्व किया है, ठीक है? तुमसे गलत क्यों हुआ है। उसके बाद ये पूरा पीडीएफ और इसकी आंसर की तुमको टेलीग्राम पर दे दूँगा। क्लास देखने के बाद खाली टाइम में दोबारा इस पीडीएफ को लगाना, फिर देखना क्या ये गलत वाले क्वेश्चन तुमसे दोबारा गलत हुए हैं? नहीं हुए हैं तो इसका मतलब तुमने अप्रूव किया है, ठीक है? इम्प्रूव किया है, सॉरी। क्लियर है? चलो इतना काम करते रहना साथ-साथ। चलो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राखी, इसमें कुछ भरना है तुम्हें। टीवी व्हेन हर फादर कॉल्ड अप हर। अब सुनो ध्यान से। हमेशा टेंस देखा करो कि बातचीत किस टेंस में हो रही है। यहाँ पे हमें लिखा मिला कॉल्ड अप हर। कॉल्ड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब बातचीत किस में हो रही है? पास्ट में हो रही है। तो ये प्रेजेंट वाला ऑप्शन कट गया, ये इज प्रेजेंट वाला ऑप्शन कट गया, मतलब आंसर जो भी आएगा वो पास्ट से ही निकल के आएगा।
देखा, 2 ऑप्शन उड़ा दिए हमने इस चीज़ को देखते हुए। राखी टीवी देख रही थी व्हेन हर फादर कॉल्ड हर, जब उसके पापा ने उसे बुलाया। तो टीवी देखना क्या है? ये टीवी है, ये सोफ़ा है तुम्हारा, सोफ़े पे कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है? अब उसके पापा ने उसको बुलाया, तो ये बंदा टीवी देख रहा था। तो देखने का एक्शन कैसा था? कंटीन्यूअस था कि नहीं था? भाई टीवी को तुम देखते हो तो ऐसा तो नहीं है कि तुमने 1 सेकंड में देखा और बस देख ली। कंटिन्यू एक्शन करते हो ना देखने में एक। तो देखना क्या है? एक कंटीन्यूअस एक्शन है। और जब उसके पापा ने उसको बुलाया, मतलब वो वॉच्ड नहीं, फिर वॉच वॉचिंग करेंगे हम। कंटिन्यू टीवी देख रही थी, ठीक है? पास्ट में देख रही थी। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा ही फिर डैश मिस्टर शर्मा सिंस ही मेट हिम। अब सुनो, सिंस वाले क्वेश्चन में क्या है? सिंस का और फॉर का एक तो सिंपल यूज है, इनका यूज होता है टाइम एलिमेंट के साथ में। टाइम एलिमेंट के साथ में। जब सिंस फॉर का यूज टाइम एलिमेंट के साथ में हो, तो हम इनको किस टेंस में ले जाते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये बात तुम्हें पता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको ले जाते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है? बट जब ये सिंस कंजंक्शन का काम करे, किसका काम करे? जोड़ने का काम करे, सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 को। ये सब बातें मैंने बताई हैं अपनी कंसेप्ट की क्लास में, तो वो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख के आओ। 2 सेंटेंसेस को जोड़े तो सिंस के बाद हमेशा पास्ट स्पेसिफिक टाइम आएगा। पास्ट स्पेसिफिक टाइम, जिसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखेंगे। सिंस से पहले हमेशा परफेक्ट टेंस आएगा प्रेजेंट का, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। ये रूल मैंने लिखवाया है। अब देखो, यहाँ पर ये जो सिंस है वो 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। देखो, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, मतलब ये एक सेंटेंस हो गया पूरा, सेंटेंस 2, और इसके पहले भी एक सेंटेंस लिखा है, मतलब सेंटेंस 1। तो 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो मैंने कहा सिंस के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि पास्ट स्पेसिफिक टाइम आता है सिंस के साथ में। तो मेट क्या है अपने आप में? मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म ही तो है, तो ये तो सही होगी बातचीत। इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? इसके पहले तुम्हें या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाओ या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लगाओ। तो कब प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, कब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लगाते हैं, उसके लिए आपको कंसेप्ट क्लास देखनी पड़ेगी। मैंने बताया था जो स्टेटिव वर्ब होते हैं, स्टेटिव वर्ब, अपीयरेंस, फीलिंग, याद करो, उनके साथ में कभी आईएनजी नहीं आता है। तो अगर स्टेटिव वर्ब है तो हम परफेक्ट टेंस यूज कर लेंगे, परफेक्ट टेंस यूज कर लेंगे, ठीक है? अगर स्टेटिव वर्ब नहीं है, नॉर्मल वर्ब्स हैं, तो परफेक्ट का कंटीन्यूअस यूज करेंगे। तो हमने इस सब को समझते हुए इतना देख लिया कि ट्रस्टेड नहीं आएगा, ट्रस्ट नहीं आएगा। यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा? या तो प्रेजेंट का परफेक्ट या प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ट्रस्ट अपने आप में कैसी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है। ट्रस्ट करना, भरोसा करना, ये एक स्टेटिव वर्ब है, इसके साथ आईएनजी कभी भी नहीं लगती है। तो हैज ट्रस्टेड करेंगे फिर हम, ठीक है? अगला है 3 इंटू 2 6। मैंने कहा था कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई भी साइंटिफिक फैक्ट हो, कोई भी मैथमेटिकल फैक्ट हो, कोई भी साइकोलॉजिकल बात हो, इन सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो 3 इंटू 2 6 होता है। ये मैथमेटिकल फैक्ट है, गणित का एक फैक्ट है ना, ये मैथमेटिकल फैक्ट है। इसको लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो रिजल्टेड नहीं होगा, इज रिजल्टिंग नहीं होगा। अब 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 होते हैं। तो ये पूरा सिंगुलर सब्जेक्ट है अपने आप में। 3 इंटू 2 सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए रिजल्ट्स लगाना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAES। ये ऑप्शन भी कट हो गया। आई होप ये पेज क्लियर हुआ होगा आपको। अब इसमें से कितने क्वेश्चन गलत है, कितने सही, वो आप मार्क कर लो अपने। जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आऊँगा तो फिर से आपके पास एक नया मौका है और बेहतर दिमाग लगाने का और बेहतर सोचने का। चलो वीडियो पॉज करो, सेम कार्रवाई करो वापस। कर ली? हर क्वेश्चन से ना तुम्हें सीखना है। गलत हो रहे क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे भी गलत हुए हैं, ठीक है? लेकिन हर क्वेश्चन से सीखोगे तो एक दिन बेहतर नॉलेज गेन कर लोगे तुम इंग्लिश में। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? पीपल डैश व्हेन दे आर टू रिपेंट। बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर ना इसी क्वेश्चन में छिपा है। बताओ क्या करोगे? आर टू रिपेंट ये बता रहा है कि बातचीत किसकी चल रही है? प्रेजेंट की। अपोलोजाइज करना पीपल को। प्रेजेंट की बातचीत अगर है तो क्या विल आएगा कभी? कभी नहीं आएगा। अपोलोजाइज आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। या तो अपोलोजाइज आंसर होगा या हैव अपोलोजाइज आंसर होगा। बताओ क्या करें इसमें? देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो एक बार तुम, आंसर अपने आप पता लग जाएगा। पीपल डैश, हमें सब में अपोलोजाइज दिख रहा है। अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है? माफ़ी मांगना। क्या होता है? माफ़ी मांगना। रिपेंट का मतलब क्या होता है? रिपेंट का मतलब होता है पछताना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लोग जब पछताते हैं तो माफ़ी मांगते हैं। व्हेन दे आर टू रिपेंट, जब उनको पछताना पड़ता है ना, तब वो माफ़ी मांगते हैं, ठीक है?
तो ये एक जनरल ट्रूथ नहीं लग रहा है तुम्हें? ये क्या है? जनरल ट्रूथ है, हमेशा सही होने वाली बात है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लोग जब भी पछताते हैं ना तब माफ़ी मांगते हैं। तो जनरल ट्रूथ को किस में लिखते हैं हम? हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो प्रेजेंट डेफिनिट कहाँ लिखा है? ये लिखा है। ये तो परफेक्ट हो गया ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। देख रहे हो, हर आंसर क्वेश्चन में ही छिपा है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे दिमाग लगाओ। वाइल आकाश, जब आकाश, समवन टुक अवे हिज मोबाइल फ़ोन, कोई इसका मोबाइल फ़ोन ले गया। टुक अपने आप में क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब बातचीत किस में हो रही है? बातचीत पास्ट में हो रही है, तो प्रेजेंट वाले ऑप्शन हटा दो, ये प्रेजेंट का ऑप्शन कट गया। अब यहाँ पर भी पास्ट है, हैड स्लेप्ट, ये स्लेप्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट है। वाज स्लीपिंग ये भी पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब तुम दिमाग लगाओ सेंटेंस में। ये टाइमलाइन है अगर तुम्हारी, ये प्रेजेंट है, इधर पास्ट है सारा। समवन टुक अवे हिज मोबाइल फ़ोन, कोई इसका मोबाइल फ़ोन ले गया, पास्ट में ले गया है। व्हाइल आकाश, जब आकाश, स्लेप्ट मतलब क्या है? सोया था। वाज स्लीपिंग मतलब क्या है? सो रहा था। हैड स्लेप्ट मतलब क्या है? सो चुका था। हैड स्लेप्ट का मतलब है कि एक्शन एंड हो चुका है, एक्शन एंड हो चुका है, मतलब पास्ट में सोया था और पास्ट में ही खत्म हो गया। तो जब सो चुका है वो, तब तो कोई मोबाइल ले जा ही नहीं सकता है वो। बोलो, जब कंप्लीट हो चुका है एक्शन, वो सोकर उठ चुका है मान लो, तो मोबाइल कोई ले जा नहीं सकता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, स्लेप्ट मतलब क्या है? सोया था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई हमें। वॉज स्लीपिंग क्या कह रहा है? कंटिन्यू एक्शन है एक। कैसा कंटिन्यू? मतलब वो बंदा सो रहा है, अभी भी सो रहा है जब वो, तभी तो कोई उसका मोबाइल ले जाएगा, यानी यही ऑप्शन करेक्ट है। जब वो बंदा आकाश कंटिन्यू सो रहा था, तभी कोई उसका मोबाइल ले गया। क्लियर हुआ आंसर? छठवा देखो, पुष्पा फिर डैश टू दैट कॉलेज फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। देखो सिंस या फॉर आ गया, इसके बाद में टाइम एलिमेंट लिखा है। क्या लिखा है? टाइम एलिमेंट, पिछले 10 सालों से। तो टाइम एलिमेंट जब भी लिखा होता है तो यहाँ पर भरते हैं हम क्या? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इज गोइंग नहीं होगा, हैड गोइंग नहीं होगा, वाज गोइंग नहीं होगा, तो क्या होगा? हैड बीन गोइंग। यही तो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ें। चलो, सेम कार्रवाई इन सेंटेंसेस पे करनी है। वीडियो को पॉज करो, बहुत पेशेंस के साथ इंग्लिश सीखो, हर क्वेश्चन से कुछ नया सीखने का प्रयास करो। लास्ट में स्कोर जरूर बताना, और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, मजा आ रहा हो प्रैक्टिस में, तो वीडियो को लाइक कर दो अभी, वरना तुम लाइक करना भूल जाते हो फिर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, आई नो दैट यू डैश अप द आइडिया ऑफ लर्निंग संस्कृत। मैं जानता हूँ, आई नो मतलब मैं जानता हूँ, दैट मतलब कि, दैट जोड़ रहा है इस सेंटेंस 1 को इस सेंटेंस 2 से। अब सेंटेंस 1 में देखो, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये क्या है? ये प्रेजेंट है। बातचीत किस में हो रही? प्रेजेंट में। अगर बातचीत प्रेजेंट में हो रही है, तो क्या तुम फ्यूचर वाला ऑप्शन चूज करोगे? नहीं। बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पर हैव बीन गिवन, ठीक है, गिव, ओके, और हैव गिवन, ये 3 ऑप्शन प्रेजेंट के दिख रहे हैं हमें। अब दिमाग लगाओ सेंटेंस पर। एक ऑप्शन तो हमने कट कर लिया, मैं जानता हूँ दैट यू अप द आइडिया ऑफ लर्निंग संस्कृत। तुमने, अब देखो लास्ट में सब में गिवन है, गिवन गिवन गिवन, मतलब यहाँ गिव की कोई वर्ब की फॉर्म आएगी, गिव। गिव के साथ अप मिलके क्या बनेगा? गिव के साथ अप मिला दिया तो गिव अप का मतलब होता है त्याग देना। क्या होता है? त्याग देना। तो तुमने त्याग दिया है आइडिया ऑफ लर्निंग संस्कृत, संस्कृत सीखने का जो आइडिया था तुम्हारा, वो त्याग दिया है तुमने, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, तो आई हैव, यू हैव बीन गिवन अप, मतलब तुमसे त्यागा गया है, ये सेंस निकल रहा है। यू हैव गिवन अप मतलब तुमने अभी भी त्यागा है। यू गिव अप अगर तुम कर रहे हो, तो ये बताता है रूटीन एक्शन। क्या है? रूटीन एक्शन, मतलब ऐसा अक्सर होता है। तो इस सेंटेंस में रूटीन एक्शन का तो कोई हमें सेंस दिख नहीं रहा है। क्या सेंटेंस ये कह रहा है तुमसे कि तुम अपने संस्कृत सीखने का आइडिया रोज त्यागते हो? ऐसा तो कह नहीं रहा है वो, मतलब रूटीन एक्शन वाला आंसर इसमें नहीं आएगा। अब हैव बीन गिवन कर रहे हो तो ये पैसिव बन रहा है। पैसिव में सब्जेक्ट कहाँ लिखते हैं हम? पैसिव में सब्जेक्ट हमेशा लास्ट में लिखते हैं। किसमें? पैसिव वॉइस में। जबकि यहाँ तो सब्जेक्ट हमें स्टार्टिंग में दिख रहा है, मतलब सेंटेंस किस में है? एक्टिव वॉइस में है, जिसकी वजह से हमें ये ऑप्शन भी चूज नहीं करना पड़ेगा फिर। तो ऑप्शन बचा कौन? हैव गिवन। एक बार फिर से देख लो सेंटेंस को, मैं साफ करके दोबारा बताता हूँ। सेंटेंस तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब वही लाइव क्लास होती तो मुझे पता लगता तुम्हारे कमेंट से समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आई नो दैट, मैं जानता हूँ,
की दैट ऐड कर रहा है दो सेंटेंस को। पहला सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो इसने बता दिया कि बातचीत प्रेजेंट में चल रही है, तो हम फ्यूचर वाला ऑप्शन चूज नहीं करेंगे, इसको हटा दिया। अब यू, ये नया सेंटेंस है, ये सेंटेंस का सब्जेक्टिव केस लिखा है यू, इसके बाद तुम्हें वर्ब भरनी है यहाँ पर। तो एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस होता है उसमें स्टार्टिंग में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। जो पैसिव वॉइस होता है उसमें एंड में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो हमने देखा सेंटेंस की स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है, तो ये कौन सा टेंस है, ये एक्टिव वॉइस में है। हैव बीन गिवन, देखो हैज हैव के साथ में, मतलब हैज बीन हैव बीन के साथ में अगर आईएनजी आता है, क्या आता है, आईएनजी, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। बट अगर हैज बीन हैव बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो मतलब ये कौन सा है, ये पैसिव वॉइस है। और हमें तो देखा कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस भी नहीं लगाएंगे हम। गिव तब लगाते जब कोई रूटीन एक्शन होता, रूटीन एक्शन भी नहीं है यहाँ पे, हटा दो। एक ही ऑप्शन बच गया, वही आंसर अपना करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ इट दिस आफ्टरनून वी शैल स्टे एट होम। देखो कंडीशनल सेंटेंस का ये एग्जाम्पल है, कंडीशनल सेंटेंस का। मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट की क्लास कंडीशनल सेंटेंस की ही लूंगा। अभी के लिए जो रूल बता रहा हूँ उनको ध्यान में रख के क्वेश्चन सॉल्व कर लो और इनको लिख लो कॉपी में। फिर जब कंप्लीट कंसेप्ट बताऊंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएंगी बातचीत। कंडीशन जो होती है ना, इफ क्लॉज से बताते हैं हम। इफ के साथ में हमेशा कंडीशन आती है, फिर कॉमा लगा के हम उसके साथ रिजल्ट लिखते हैं। अब इसके 3 रूल बताऊंगा मैं तुम्हें। अगर ये कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट की है तो रिजल्ट फ्यूचर के इंडेफिनिट में जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। अगर कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट की है, पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, तो रिजल्ट जाता है वुड प्लस V1 में। अगर कंडीशन पास्ट परफेक्ट की है, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिजल्ट जाता है किसमें, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म में। बस इन पर तुम्हारे लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इन 3 को याद कर लो केवल। अभी देखो कंडीशनल सेंटेंस गहराई से पढ़ाऊंगा तब सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इन 3 रूल से ना तुम अभी के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो इफ के साथ में हमेशा कंडीशन लिखते हैं, तो इफ इट दिस आफ्टरनून, वर्ब में देखा रेन 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 मतलब बारिश की बातचीत हो रही है। वी शैल स्टे एट होम, तो ये कंडीशन है। क्या कंडीशन कह रही है कि अगर बारिश होती है आज के आफ्टरनून में, तो वी शैल स्टे एट होम, हम घर पर ही रहेंगे, ये उसका रिजल्ट है। लो समझ आया कंडीशन क्या है, रिजल्ट क्या है। शर्त यह है कि अगर आज बारिश हुई तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हम आज घर पर ही रहेंगे। तो कंडीशन और रिजल्ट आपने पहचान लिए। इसमें उल्टा भरना है, कंडीशन भरनी है, रिजल्ट दिया है। रिजल्ट किस में दिया है, वी के साथ सेल लगा है, मतलब ये फ्यूचर का इंडेफिनिट है। अगर रिजल्ट तुम्हारा फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो कंडीशन किस में जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगी। देख लो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAES रेन्स। तो क्या भरोगे यहाँ पे, यहाँ भरना पड़ेगा इफ इट रेन्स। देखा, बाकी ऑप्शन पे तुम्हें दिमाग लगाना ही नहीं है कभी। दूसरी चीज बताऊं, ये जो दिस होता है ना, दिस, ये हमेशा प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। जहां पर भी दिस आ जाए वहां पे समझ जाना प्रेजेंट का टेंस आएगा, कोई भी आए बट आएगा प्रेजेंट का ही। तो ये दिस ने हमें बता दिया कि रेंड नहीं आ सकता कभी, हैड रेंड कभी नहीं आ सकता, आंसर आएगा प्रेजेंट का ही। तो हैज रेंड हो सकता है क्योंकि ये प्रेजेंट का है, रेंस हो सकता है क्योंकि ये प्रेजेंट का है। अब चूंकि कंडीशनल सेंटेंस में हैज रेंड कभी आता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो ऑप्शन एक ही बच गया ये। तो दो दो एक से ज़्यादा तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। ये चीज़ तभी आएगी जब तुम्हें प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस कर चुके होगे तुम, वो मैं करा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तुम मेरे क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका सीखो। क्वेश्चन तो कोई भी टीचर सॉल्व करवा देगा, ये आया फटाफट इसका ये आंसर है हटो हो गया, ऐसा नहीं। सीखो, क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। इट इज़ टाइम, ये तो एक फ्रेज ही है, बहुत बढ़िया फ्रेज है। देखो कभी भी सेंटेंस में इट इज़ टाइम या मूवमेंट लगा हो, ये भी मैंने कंसेप्ट की क्लास में बताया है। इट इज हाई टाइम लगा हो, इट इज हाई टाइम या फिर मूवमेंट, इट इज राइट टाइम या फिर मूवमेंट लगा हो। इसके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बट इसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट ना लगा हो तब, और अगर सब्जेक्ट लगा हो तो फिर 2+V1 आएगा। ये मैंने रूल कंसेप्ट की क्लास में अच्छे से समझाया है, तो वहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हो एग्जाम्पल्स के साथ में। हमने देखा इट इज़ टाइम, ये मिला हमें। अब इसके बाद या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या फिर 2+V1 आएगा, ये फिक्स है। तो या तो ये आंसर हो सकता है 2+V1, या वर्ब की सेकंड फॉर्म ये आंसर हो सकता है, ये दोनों आंसर नहीं होंगे। अब देखो अगर इसके बाद सब्जेक्ट नहीं है तो ये लगा दो, और सब्जेक्ट है तो ये लगा दो। अब तुमने कहा सर ये यू तो सब्जेक्ट है, नहीं भाई, ये फॉर क्या है, फॉर अपने आप में एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यू तो बन गया ऑब्जेक्टिव केस में, तो खत्म ये।
यानी इसके बाद कोई सब्जेक्ट नहीं मिला तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म चूज करेंगे, दैट इज वेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। बोलो समझ आ गया? बहुत बढ़िया। अब फिर से तुम्हें मैं मौका दे रहा हूँ अपने आप को प्रूफ करने का, अपने आप को पॉलिश करने का। काइंडली पॉज द वीडियो एंड दिमाग लगाओ अपना और आंसर लाओ। ठीक है, तब तक मैं इसके साइज को कम कर लूँ। ये ठीक है, लगाया दिमाग। चलो करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10। ऑल्दो यद्यपि द पुलिस विल डैश एवरी प्रिकॉशन द रॉबर मैनेज टू एस्केप। पुलिस ने लगभग सारे प्रिकॉशन लिए थे, फिर भी जो रॉबर था, लुटेरा था, मैनेज टू एस्केप, भागने में सफल हो गया। इसको टाइमलाइन पे देखते हैं हम। किस पे देखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये। देखो ये है प्रेजेंट तुम्हारा, इसके इधर आओगे क्या मिलेगा? पास्ट। इसके इधर जाओगे तो क्या मिलेगा तुमको? फ्यूचर। ये सबको पता है। और जिसको ये कहानी समझ में नहीं आ रही है कि क्यों मैं लाइन खींच रहा हूँ, क्यों क्या कर रहा हूँ, वो प्लीज़ कंसेप्ट की क्लास देख लो, तभी ये बातचीत क्लियर होगी। ठीक है, इसमें दो घटनाएं घटी हैं। एक तो पुलिस ने प्रिकॉशन लिए हैं सारे, और दूसरा चोर भागा है। एक बात बताओ, तुम्हारा एग्जाम अगर 1 जनवरी को है तो तुम अपनी तैयारी कब स्टार्ट करोगे? सपोज 25 दिसंबर से। कहने का मतलब है जब एग्जाम हुआ उसके पहले ही तो तैयारी की होगी। ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम 1 जनवरी को है, चलो 1 फरवरी से तैयारी स्टार्ट करेंगे, तब तो तुम बहुत बड़े अंधभक्त हो। ठीक है, ऐसा तो है ही नहीं। यानी जब एग्जाम है उसके पहले तैयारी स्टार्ट करोगे, तो भाई साहब पुलिस तैयारी पहले करेगी, उसके बाद चोर भागेगा, है कि नहीं? क्योंकि पुलिस हो सकता है यूपी पुलिस हो, जहाँ गाड़ियाँ पलटती हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मैनेज किया है। यहाँ पे देखो, द रॉबर मैनेज टू एस्केप, चोर भाग गया भाई, भागने में सक्षम हो गया, यानी कि बाद में भागा होगा। पहले पुलिस ने क्या लिया होगा? पहले पुलिस ने प्रिकॉशन लिया होगा। क्या ये बात समझ में आई आपके? हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। पहले ये काम होगा, पुलिस ने प्रिकॉशन लिया, बाद में चोर दिमाग लगाएगा और भागेगा, ये बाद में काम होगा। तो रूल्स कहते हैं जो काम पहले होता है पास्ट में, उसको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मतलब पास्ट का परफेक्ट बनाते हैं। जो बाद में होता है उसको पास्ट का इंडेफिनिट बनाते हैं। क्लियर है? तो देखो इसीलिए ये काम बाद में हुआ है, इसके वाला बाद में हुआ है, इसीलिए देखो मैनेज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट का इंडेफिनिट बना है। ये काम पहले हुआ है, पुलिस ने सारे प्रिकॉशन लिए, तो ये किस में जाएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। कहाँ है हेड प्लस थर्ड फॉर्म? ये चिपका दिया हमने, देखो ये रहा आंसर। बाकी दिमाग लगाना ही नहीं है तुम्हें। मज़ा आ रहा है भाई तो लाइक कर दो वीडियो को, ऐसे क्वेश्चन और तरीके आपको मिलते रहेंगे। आई वेंट टू द बाथरूम, मैं बाथरूम गया हूँ। बस अपनी निगाह को ना इतना सातिर बनाओ कि हर चीज़ पकड़ने लग जाए। वेंट क्या है? वेंट पास्ट बता रहा है हमें। ये घटना बातचीत किस में चल रही है? पास्ट की। माई क्लॉथ्स एंड भाई बहुत प्यारा वर्ड है। एंड एक कंजंक्शन है, ये अपने आगे और पीछे सेम वर्ब लेता है हमेशा, याद रखना। कैसी वर्ब लेता है? सेम, मतलब सेम टेंस की वर्ब लेगा, सेम टेंस की वर्ब। ठीक है, तो हमें एंड के पहले यहाँ वर्ब भरनी है। क्या भरनी है? वर्ब। क्योंकि अब तुम ये मत सोचना ये तो वर्ब लगी है। देखो आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के लिए ये वेंट वर्ब हो गई, ये सेंटेंस यहाँ तक खत्म, यहाँ से नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और एंड के बाद फिर एक नया सेंटेंस लगा है, तो ये तो यहाँ तक खत्म हो गया। तो ये मत सोचना कि एंड से पहले ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है वेंट, नहीं, उसका काम खत्म हो गया। आई वेंट टू द बाथरूम, मैं बाथरूम गया, बात खत्म। अब उसके बाद माई क्लॉथ, कपड़ों के साथ कुछ किया है, एंड हैड अ नाइस बाथ, और एक अच्छा सा बाथ लिया उसने। अच्छा, इस हेड के बारे में बताऊँ मैं? अगर इस हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तब ये होता है पास्ट का परफेक्ट। बट अगर ये हेड अकेला है, कैसा है? अकेला है, तो ये हेड होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट का इंडेफिनिट। ये बताया मैंने टेंस की फर्स्ट क्लास में कि कहाँ से हेड आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हेड है, इस हेड के बाद कहीं पर तुम्हें वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखी? नहीं दिखी। हेड है ना इस बात, तो ये हेड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर एंड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो एंड से पहले भी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। तो हैव टेकन नहीं, टेक ऑफ नहीं, टेकन ऑफ नहीं, सीधा सीधा क्या आंसर आएगा? टुक ऑफ। भाई टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टुक होती है, तो ये आंसर सही है। देख रहे हो, हर क्वेश्चन का आंसर तुम्हें टेंस में ही लिखा मिलेगा, मतलब हर क्वेश्चन का आंसर उसी क्वेश्चन में छिपा है, तुमको बस देखना आना चाहिए। इफ़ यू, अगर तुम, इफ़ क्लॉज आ गया ना, इफ़ के साथ हम क्या लिखते हैं? कंडीशन लिखते हैं, अभी बताया था। अच्छा, अगर तुम मुझे, अब इनवाइट है मतलब इनवाइट करोगे, यहाँ तक की बातचीत क्या है? कंडीशन है। अगर तुम मुझे इनवाइट करोगे, ये नया सब्जेक्ट है, नया टेंस है, तो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कब आता है? जब कंडीशन किस में हो आपकी?
हैड प्लस थर्ड फॉर्म में हो, तब रिजल्ट किस में आएगा, रिजल्ट आएगा वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अभी रूल लिखा था मैंने, ये देखो, कंडीशन अगर पास्ट परफेक्ट की है तो रिजल्ट किस में जाएगा, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट बनाओ इसको, इफ़ यू हैड इन्वाइटेड, ये रहा आपका आंसर, तभी रिजल्ट किस में जाएगा, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13, द गर्ल्स डैश वॉलीबॉल फॉर 2 hours एंड दे हैव नॉट फिनिश्ड येट। देखो येट एक बहुत प्यारा कीवर्ड है, मैंने कुछ कीवर्ड्स आपको याद करवाए हैं, अब आपने याद ना किया हो दैट्स योर फॉल्ट। येट अपने आप में बताता है कि जो भी टेंस आएगा वो प्रेजेंट का परफेक्ट आएगा। येट, एज येट, अप टिल नाउ, सो फार, ठीक है, और लेटली, रिसेंटली, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, कीवर्ड्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, तो इसीलिए येट की वजह से देखो प्रेजेंट परफेक्ट लगाया है, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो ठीक है। अब देखो गर्ल्स वॉलीबॉल फॉर 2 hours, ये फॉर आ गया ना, फॉर, सिंस फॉर के साथ में टाइम लगा है, मतलब कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट टेंस आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये फॉर या सिंस बताता है कि जो भी टेंस आएगा वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। अब वो प्रेजेंट का आएगा या पास्ट का आएगा वो ऑप्शन बताएंगे। हमने देखा यहाँ वर प्लेइंग है, ये गलत हो गया, आर प्लेइंग है, गलत हो गया, प्लेड गलत हो गया, एक ही ऑप्शन देखा हमें जिसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज हुआ है, वही आंसर सही है। अब अगर यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा भी होता कि हैड बीन प्लेइंग, तब तो तुम फंस जाते ना कि सर आपने बताया था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो मेरे भाई फिर सेंटेंस की भाषा को देखते, यहाँ पर उसने क्या यूज किया है, हैव किस में आता है, प्रेजेंट में, मतलब जो भी टेंस आएगा वो प्रेजेंट का ही आएगा, तो ये ऑप्शन कट हो जाता, ऑप्शन अपना यही सही रहता। क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14, द लीव्स ऑफ द ट्री, सबसे पहले देखो यहाँ भरनी है तुम्हें वर्ब। मैंने 2 रूल बताए थे, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होती है उसके पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, पहला रूल। दूसरा रूल, किसी भी सेंटेंस में जो प्रेपोजिशन होती है उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये 2 रूल याद कर लो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, अब यहाँ वर्ब भरनी है। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, वर्ब से पहले आने पर, तो वर्ब से पहले चले हम, सब्जेक्ट ढूंढना है। हमें मिला ट्री, हाँ ये सब्जेक्ट हो सकता है, द ट्री द आर्टिकल है, बट ये ऑफ क्या है, सर ऑफ तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस, तो ये तो खत्म हो गए, ये सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट बचा क्या, द लीव्स, पत्तियां। लीव्स अपने आप में कैसा है, प्लूरल है, मतलब आने वाली वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। तो वॉज आंसर नहीं हो सकता है, इज आंसर नहीं हो सकता है, या तो ये आर, ये भी प्लूरल है, आंसर हो सकता है, वर, ये भी प्लूरल है, आंसर हो सकता है। अच्छा, ग्रीन इन स्पाइट ऑफ नो रेन दिस ईयर, कि पेड़ की पत्तियां हरी हैं जबकि इस साल बारिश नहीं हुई है। अब देखो पास्ट का आंसर चूज करेंगे या प्रेजेंट का चूज करेंगे, तो देखना एक चीज, जादू दिखाऊं, जादू जादू जादू, अरे कहाँ गया जादू मेरे भाई, मैंने तुम्हें बताया था अभी कहीं पर तो बताया था मेरे भाई, अभी 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 कहाँ चला गया, एक चीज बताई थी यार, एक चीज बताई थी, ये देखो ये रही दिस किसको बताता है, प्रेजेंट को बताता है, बस खेल खत्म। यहाँ पर जैसे ही हमने देखा दिस ईयर, इस साल, मतलब बातचीत किसकी है, प्रेजेंट की है, और प्रेजेंट की है, तो ये रहा भाई साहब आपका। बोलो मजा आया, अब तो लाइक कर दो भाई, इतनी बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट में बता रहा हूँ, दो लाइक ठोक दो महाकाल के आशीर्वाद से। चलो भाई 15 नंबर, इफ द प्लेयर्स हैड प्लेड वेल दे डैश द मैच। इफ देखती समझ गए, इसके साथ कंडीशन लगी है, उसके बाद कॉमा लगा के रिजल्ट लिखते हैं। कंडीशन किस टेंस में है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में है, तो रिजल्ट किस में जाएगा, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म में। एक ही ऑप्शन लिखा है भाई, खत्म। अगला क्वेश्चन, फिर एक मौका दे रहा हूं तुम्हें, आओ लड़ो मेरे साथ, इन 3 क्वेश्चन में से 3 के 3 बना के दिखाओ तो मानू तुम्हें, चलो लो, इट्स अ चैलेंज। चलो भाई देखते हैं कहानी को। आई हैव बीन नॉकिंग एट द डोर, सिंस या फॉर के साथ में टाइम एलिमेंट है, इसीलिए यहाँ पर देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया है। क्लियर है, ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ अपनी बातचीत। अगर तुम्हें सिंस या फॉर के साथ में टाइम एलिमेंट दिख जाए तो उसके साथ हमेशा कौन सा टेंस आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सुनो मेरी बात को, ना तो मैं प्रेजेंट बोल रहा हूँ ना पास्ट बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस बोल रहा हूँ। वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है। यहाँ पर इन्होंने प्रेजेंट का
परफेक्ट कंटिन्यूस यूज किया है। वो क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर यट आया है। यट एक कीवर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट का। देखो अभी बताया था मैंने, यट एक कीवर्ड था किसका? प्रेजेंट के परफेक्ट का। मतलब यट देखते ही हम समझ गए यहाँ क्या भरना पड़ेगा, प्रेजेंट का परफेक्ट, जो कि एक ही ऑप्शन में है जो पिंड में। अब चूंकि बातचीत प्रेजेंट की हो गई, इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाया था। और कुछ देखना ही नहीं है तुम्हें, हटाओ। अगर तुम्हें लॉजिक क्लियर है तो एक ही बार में क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17, 2 years अगो, 2 साल पहले। अगो अपने आप में एक कीवर्ड है जो बताता है पास्ट इंडेफिनिट को। किसको बताता है? पास्ट के इंडेफिनिट को। बस अगर तुम्हें ये चीज़ पता है, ये पकड़ लिया तुमने, तो आंसर तुम्हारा मिल ही गया। क्या आएगा? स्पेंट। क्या आएगा? स्पेंड। स्पेंड अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्पेंट अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर स्पेंडिंग मतलब पास्ट का कंटिन्यूस एक्शन, विल स्पेंड मतलब फ्यूचर। फ्यूचर तो ऑप्शन आ ही नहीं सकता है। 2 साल पहले अगो एक कीवर्ड है किसका? पास्ट इंडेफिनिट का। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वी डैश फॉर हाफ एन आवर। फॉर के साथ में, सिंस या फॉर के साथ में टाइम एलिमेंट लिखा है। तो भाई अब कितनी बार बताऊं मैं ये रूल तुम्हें, अब तो रट गया होगा ना। तो कौन सा टेंस आएगा? टेंस आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बट अब प्रेजेंट का आएगा या पास्ट का आएगा, वो कैसे पता करोगे? आंसर तो दिख रहा है हमें, इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, तो ये आंसर हो गया। बट अगर प्रेजेंट का भी ऑप्शन होता है इसमें, सपोज यहाँ पर हैव बीन वेटिंग भी होता, तो तुम फंस जाते ना, कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा मैं। तो आगे पढ़ो क्वेश्चन। वैन जब द अदर टीम अराइव्ड। अराइव्ड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। मतलब बातचीत किसकी हो रही है? बातचीत पास्ट की हो रही है। तो यहाँ पर जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा वो किसका आएगा? पास्ट का आएगा। इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता, ये गलत रहता। मजा आया? फिर मौका दे रहा हूँ तुमको 3 क्वेश्चन के साथ में। इसी मजे मजे में आज हम 75 क्वेश्चन करेंगे और तुम्हें टेंस में कॉन्फिडेंस हासिल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, वुड दैट। देखो जब भी विश वाला सेंटेंस हो या विश कोई, कभी कभी वुड दैट भी लिख देते हैं हम, वुड दैट लिख देते हैं। इसके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा या फिर वर आएगा। अभी मैं तुम्हें इसको एज अ रूल पढ़ा रहा हूँ। जब कंडीशनल सेंटेंस की कंसेप्ट क्लास लूंगा तो विस्तार से बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अभी के लिए याद कर लो, ये होता है इमेजिनरी सेंटेंस, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता है बेसिकली। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इच्छा व्यक्त करना, उसको पास्ट इंडेफिनिट में व्यक्त करते हैं या फिर वर लगाते हैं उसमें, ठीक है। तो वुड दैट देखते हैं, समझ गए, ये विश वाला हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इसके लिए अगर वर है ऑप्शन में तो वेल एंड गुड, वर को चूज कर लो बस। वुड दैट मतलब इसका हिंदी मीनिंग होता है काश, और इसका मतलब होता है विश, दिखाना। काश आई वर द किंग, मैं राजा होता, ठीक है। अगर यहाँ पर ही होता ना तब भी वर ही लगाते, वाज नहीं लगाते, ये रूल है। 20 नंबर देखो, टेक योर रेन कोट, अपना रेन कोट ले जाओ। इट डैश व्हेन यू रिटर्न, जब तुम वापस आओगे। इसका मतलब क्या है? टेक योर रेन कोट, अपना रेन कोट लेते जाओ। इट विल हैव रेन्ड। विल हैव रेन्ड का मतलब क्या है? फ्यूचर में कोई परफेक्ट एक्शन है। तो यार इसको कैसे पता कि आने वाले समय में वर्षा होने वाली है? नहीं बता सकता ना ये। विल बी रेनिंग फ्यूचर का कंटिन्यूस एक्शन, मे रेन, यही ऑप्शन करेक्ट है। ये बताता है फ्यूचर पॉसिबिलिटी। अगर तुम किसी से कह रहे हो कि अपना रेनकोट लेके जाओ, इट रेन मतलब ये बारिश हो सकती है फ्यूचर में, तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताते हो। पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करते हैं, ठीक है। मॉडल कौन सा आता है? मे आता है। इन 1939, लो भाई क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही दिख गया कि बातचीत किसकी हो रही है? पास्ट की हो रही है, ठीक है। 9 days आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के 9 दिन बाद, द जर्मन्स प्लीज्ड देयर लॉयल्टी एट अ मास मीटिंग। ओके, अब इसका क्या भरोगे? हैड बिगन, बिगेन, बिगिंस या वाज बिगनिंग। इस सेंटेंस में 2 कंसेप्ट लग रहे हैं। देखो मतलब 2 तरीके से सेंटेंस सॉल्व हो सकता है। एक तुम्हें आफ्टर दिख गया, आफ्टर मैंने तुमको रूट पढ़ाया है। एक तो पढ़ाया था एबीपी न्यूज, दूसरा पढ़ाया था पा वाला। बिफोर अगर है, बिफोर से पहले एंटीसीडेंट, बाद में प्रेसिडेंट। आफ्टर अगर है तो आफ्टर के बाद हमेशा एंटीसीडेंट आएगा, उसके पहले प्रेसिडेंट आएगा। एंटीसीडेंट को हमेशा किस में लिखते हैं? हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, क्योंकि ये पहले हुई घटना होती है। प्रेसिडेंट बाद वाली घटना है, इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखते हैं। ये सब बताया कंसेप्ट की क्लास में। तो अब सेंटेंस के हिसाब से आफ्टर के बाद क्या आएगा? हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, तो हो गया हैड बिगन। ये आंसर हो गया। दूसरा तुम अगर टाइमलाइन से देखोगे
सेट्टेस कह रहा है 1939 1939 में 9 days आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड हैड बिगन, यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के स्टार्ट होने के 9 दिन बाद द जर्मन्स प्लीज्ड देयर लॉयल्टी, यानी निष्ठा शपथ ली। प्लीज मतलब क्या होता है, शपथ लेना। ओके, एट अ मास मीटिंग, भरी सभा में। तो एक बात बताओ, वर्ल्ड वॉर पहले स्टार्ट हुआ होगा, शपथ बाद में ली होगी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड पहले शुरू हुआ है और ये जो शपथ वाला काम है ये बाद में किया है। तो बाद वाले काम को किस में लिखते हैं, पास्ट के इंडेफिनिट में। पहले वाले को किस में लिखते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। देखो बाद वाले को वर्ब की चलो भाई, फिर से 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, मतलब 3 मौके तुम्हें दे रहा हूँ मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। वीडियो को पॉज करो और इन 3 क्वेश्चन के साथ में युद्ध का संग्राम करो और बताओ मुझे कितना तुम्हें आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 कर लिया तुमने। अब मैं बताता हूँ भाई, वो पेज, इस पेज की मुझे फोटो चाहिए मेरे टेलीग्राम पर। तुम्हें लगता है कि अरे ठीक है नहीं भेजो क्या है, भाई बहुत बच्चे मुझे भेजते हैं, बहुत बच्चे जेन्युइन मुझे आंसर्स देते हैं क्वेश्चंस के। तुम्हारी नज़र में तुम घर में बैठ के पढ़ रहे हो, कम से कम 100-200 बच्चे जेन्युइन ऐसे हैं जो मुझसे कंटिन्यू टेलीग्राम पर बात करते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज भेजते हैं, भैया देखो आज मैंने ये क्वेश्चन किए, देखो आज मेरा ये स्कोर रहा। वो अपने आप को मुझसे जोड़ रहे हैं, तो तुम भी जोड़ो, पढ़ाई को साथ साथ करो। उनको कहीं गलती होती है मैं बताता हूँ उनको, ठीक है। तो प्लीज़ जो कह रहा हूँ उतना करते रहो अगर एग्जाम निकालना है तो, ठीक है। इसमें लगाओ क्वेश्चन नंबर 22 और इसका आंसर मुझे दिखना चाहिए तुम्हारे इस पेज पर। ये पेज मुझे चाहिए टेलीग्राम पर। बॉबी प्लेड वॉलीबॉल व्हेन ही। अब प्लेड अपने आप में क्या बता रहा है, प्लेड बता रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब ये घटना जो भी है वो पास्ट की है। पास्ट की होने की वजह से आंसर एज वाला तो नहीं होगा। अब ये तीनों ऑप्शन पास्ट के बच गए। बॉबी वॉलीबॉल खेला था व्हेन ही डैश 10, जब वह 10 साल का था। तो अगर तुम वॉच बीइंग करोगे तो कंटिन्यूस एक्शन है, जबकि 10 साल का होना कोई कंटिन्यूस एक्शन तो है नहीं, हटाओ। हैड बीन कर रहे हो तो ये भी क्या बनेगा, ये भी परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस बनेगा, तो कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो वॉच करेंगे, हम क्या करेंगे, वॉच करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यहाँ पर भी लगाएंगे, जब वह 10 साल का था। तो ये सेंस सही क्रिएट कर रहा है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 23 है, आई फिर डैश हियर फॉर 10 मिनट्स। इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ तो यहाँ पे फॉर लगा हुआ है, फॉर के बाद क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है टाइम एलिमेंट। अब हमें पता है टाइम एलिमेंट जब भी दिया हो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, बट ऑप्शन में तो अलग लंका लगी पड़ी है, कहीं पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ही नहीं। तो हम क्या भर सकते हैं इसमें, देखो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो आई केम अगर तुम कर रहे हो तो यहाँ पर पास्ट का कोई एलिमेंट नहीं दिया गया है। जब तक पास्ट का कोई एलिमेंट ना दिया जाए, पास्ट का कोई कीवर्ड ना दिया जाए, हम पास्ट इंडेफिनिट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कम प्रेजेंट में कोई रूटीन एक्शन की भी बात नहीं है, तुम कम भी नहीं लगाएंगे। कोई कंटिन्यूस एक्शन भी नहीं चल रहा है इसमें, कोई पैरेलल एक्शन भी नहीं चल रहा है, तो एम कमिंग भी नहीं। तो इस क्वेश्चन में सेंस के अकॉर्डिंगली सबसे बेस्ट ऑप्शन किया जा रहा है आई हैव कम, मतलब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की बात कर रहा है ये, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, अभी अभी आई हैव कम आया हूँ फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, यू हैड बेटर डैश एट वंस। देखो ये जो लिखा है ना तुम्हारे सामने, हैड बेटर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ये अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, हमेशा, इसको याद कर लो, ठीक है। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, तो देख लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लिखी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच पीपल डैश हाई वॉल्स अराउंड हॉलैंड्स कोस्ट सॉरी, यानी डच लोगों ने जो हॉलैंड की कोस्ट है उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनाई। इसमें कौन सा ऑप्शन सुटेबल है, देखो डच पीपल अगर हैव बीन मेकिंग कर रहे हो तो सिंस या फॉर होना चाहिए था, ना तो इस सेंटेंस में सिंस है ना ही फॉर है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा, एक गलत हो गया। क्या सेंटेंस में कोई पैरेलल एक्शन चल रहा है, नहीं चल रहा है। कोई कंटिन्यूअस एक्शन है कि डच के लोग बना रहे थे, नहीं, वो भी गलत है। अगर हैव मेड कर रहे हो तो ये बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट को, मतलब अभी अभी काम पूरा हुआ है, लेकिन डच लोग अभी अभी थोड़े आए थे, वो तो 100 सालों पहले आए थे, समझ रहे बात को। तो ये रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन भी नहीं है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या जाएगा, मेड, बनाई थी, पास्ट में स्पेसिफिक टाइम था जब उन्होंने ये बनाई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, द बॉयज डैश टेलीविजन एवरी नाइट अनलेस दे हैव होमवर्क। एक चीज़ तो याद रख लेना कि अनलेस और अनटिल वाले जो वाक्य होते हैं ना, इनके साथ कभी भी नॉट नहीं आता है, कभी भी नॉट नहीं आएगा।
दूसरा, इनके साथ कभी विल सेल नहीं आएगा, फ्यूचर में कभी यूज नहीं होते, ठीक है, याद रखना ये रूल। दूसरा, इस सेंटेंस में क्या भरा जाएगा, एवरी नाइट, मतलब प्रत्येक रात को। देखो एवरी प्लस टाइम वर्ड, ये कीवर्ड है, मैंने तुम्हें कंसेप्ट की क्लास में बताया है। एवरी नाइट, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, हार्डली, रेयरली, बियरली, स्केर्सली, ये सब प्रेजेंट के इंडेफिनिट के कीवर्ड्स हैं। अगर ये कीवर्ड दिख जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना, क्योंकि ये हमें बता रहा है रूटीन एक्शन को। अगर कोई काम हर रात में हो रहा है, डेली हो रहा है, एवरी नाइट, तो वो रूटीन एक्शन है, वो आदत है उसकी, तो उसको बताते प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। अब वॉइस अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब कहाँ लिखी है, वॉच। ये पास्ट है, हटा दो, ये भी सेम हो गया, ये आईएनजी नहीं आएगा जब तक एचआरएम नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, मारिया डैश एन अपॉइंटमेंट टू सी द डॉक्टर। एक अपॉइंटमेंट बुक की है डॉक्टर को देखने के लिए, और वो जो अपॉइंटमेंट है इट इज़ एट 10 AM टुमारो, कल 10 बजे की है। अच्छा, मारिया के साथ मेक कभी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि ये तो अपने में सिंगुलर है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी भी होगी तो एस आई एस लेगी अपने साथ में, तो ये तो ऑप्शन कट गया। क्या इसमें कहीं पास्ट की बात की है, नहीं, ये तो प्रेजेंट की बात कर रहा है। अगर ये प्रेजेंट की बात कर रहा है तो मेड भी नहीं आएगा, ठीक है। क्या इसमें कोई रूटीन एक्शन की बात है, रूटीन एक्शन की बात, कि ऐसा वो मारिया रोज करती है, हमेशा करती है, नहीं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है कि हैज मेड अगर भर दें इसमें हम, तो क्या सेंस बनेगा कि अभी अभी उसने अपॉइंटमेंट लिया है। हैज मेड क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट हो जाएगा, मतलब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, मतलब अभी भी कंप्लीट हुआ है। मारिया हैज मेड एन अपॉइंटमेंट, अभी अभी अपॉइंटमेंट किया है डॉक्टर से देख मिलने के लिए। समझ में आई बातचीत, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, फिर से 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ। सी वॉज डीफ एंड सी डैश 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 टू स्पीक, वह डीफ है एंड सी वह बोल नहीं सकती। अब देखो, कुडंट या हैड नॉट लर्न या विल नॉट लर्न या वाज लर्निंग, बताओ क्या होगा इसमें। यहाँ पर देखो एंड से पहले क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वाज वर्ब, देखो एक तो जो वॉज या वर है वो अपने साथ आईएनजी लेता है, तो वो किस में जाता है, वो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। बट जब वॉज वर अकेला हो, वॉज वर अकेला हो, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, किसकी, बी की, बताया मैंने ये तुम्हें, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर अकेला है वॉज वर। अगर एंड से पहले सेकंड फॉर्म है तो एंड के बाद भी कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। विल नहीं आएगा, आईएनजी नहीं आएगी, हैड भी नहीं आएगा, ये कुड अपने आप में एक सेकंड फॉर्म है वर्ब की। कैन फर्स्ट फॉर्म होती है, कैन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कुड, तो एक ही वर्ब की सेकंड फॉर्म देखी तो वही आंसर है, ठीक है। अब चूंकि वह डीफ थी इसीलिए कुडंट लर्न, पास्ट की इनएबिलिटी को शो करता है कुड, मतलब पास्ट की जो एबिलिटी होती है ना, पास्ट की एबिलिटी उसको कुड शो करता है। अब इसमें नॉट लगा है तो इनएबिलिटी हो गई, नहीं सीख सकी थी बोलना। समझ में आई बातचीत, दोनों लॉजिक बता दिया आपको। 29 नंबर, सी डैश एवरीथिंग इन द गार्डन एंड देन, अब देखो एंड आ गया ना, एंड से पहले वर्ब पूछी है, तो एंड के बाद देख लो कौन सी वर्ब ली गई है, रैन, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो एंड से पहले भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो हेड भी आंसर गलत हो गया। टस्ट भी, अच्छा ये हो ये गलती हो गई भाई, इसमें तो लोचा है। टस्ट भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कुड टच भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में आ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये कुड नहीं आएगा। चलो ये मॉडल है, कुड टच भी हो गया तुम्हारा, माइट भी टचिंग भी हो गया। अब इसमें सेंस देखो तुम क्या जा रहा है, सी फिर डैश है एवरीथिंग, उसने सब कुछ, बातचीत टच करने की हो रही है कहीं ना कहीं, तो उसने सब कुछ टच किया, इन द गार्डन बगीचे में, एंड देन सी रैन इनटू द हाउस, और वह घर में भाग गई। अब सेंस के अकॉर्डिंगली क्या होगा, अगर माइट बी टचिंग लिख रहे हो तुम, माइट बी टचिंग, तो ऐसा कर सकती थी, ये फ्यूचर की एबिलिटी बताता है, जबकि वो घटना तो पास्ट में हो चुकी है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। कुड टच क्या बता रहा है, कि वो कर सकती थी, बट सेंटेंस का सेंस निकल रहा है कि उसने टच किया है बगीचे में सब कुछ, तभी वह भागी है। कुड टच का कह रहा है कि वह बगीचे में सब कुछ टच कर सकती थी और फिर घर भाग गई, ये तो गलत हो गया ना, कुड टच नहीं आएगा, एक्चुअली में वो टचड आएगा, मतलब टच कर चुकी है वो, ठीक है, टच कर चुकी है सब कुछ वो, तो डी ऑप्शन सही है। हेड भी तो तब आता जब सिंस या फोर होता, सिंस या फोर तो कहीं है ही नहीं। अगला है आई एम अ मर्चेंट, मैं एक मर्चेंट हूँ, बातचीत प्रेजेंट की हो रही है, ये चीज पकड़ ली हमने। डैश आई राइस एंड व्हीट, अच्छा मैं एक मर्चेंट हूँ, व्यापारी हूँ, मैं चावल और गेहूं बेचता हूँ। सोल्ड पास्ट बता रहा है, ऑप्शन कट।
हैव सोल्ड मतलब बेच चुका हूँ, ये भी गलत, क्योंकि यहाँ पर वो रूटीन एक्शन बता रहा है। अगर कोई व्यापारी है तो ये उसका रूटीन एक्शन है ना कि वो बेचता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मतलब आई सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, ही डैश नो वन इन द सिटी एंड डिडंट नो वेयर टू गो। नो बातचीत जानने की हो रही है, मतलब वह किसी को नहीं जानता था शहर में, और डिडंट नो, और ये भी नहीं जानता था कि कहाँ जाना है। एंड के बाद तुम्हें डिड नॉट दिखा है, मतलब ये कौन सा टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट, बोलो हाँ या ना। तो एंड से पहले भी कौन सा आएगा, पास्ट का इंडेफिनिट। देखो एक ही ऑप्शन में पास्ट का इंडेफिनिट है, न्यू अपने आप में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यही आंसर हो गया। अगला है 3 वीक्स लेटर, 3 सप्ताह बाद, ये बातचीत हो रही है फ्यूचर की, ठीक है। अ शिप केम टू द लैंड, अच्छा ये बातचीत फ्यूचर की नहीं है, बातचीत पास्ट की है, ये तो समय बता रहा है 3 सप्ताह बाद, लेकिन पास्ट में। अ शिप केम, एक शिप आया, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट है, लैंड पर आया। द मर्चेंट सैड, मर्चेंट ने कहा, ही डैश टू गो होम इन इट, ये वह अपने घर जाना चाहता है इसमें। बोलो क्या होगा इसमें। पहली बात तो अगर बातचीत पास्ट की है तो इज नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट दिखा रही है, ये भी नहीं आएगी। एक ही ऑप्शन बच गया हमारे पास, वांटेड, लो खत्म कहानी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट ही वांटेड, वह जाना चाहता था अपने घर इसमें बैठ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉर्पोरल एट वंस टर्न्ड राउंड एंड सैड, और कहा एज इफ ही द एम्परर। अच्छा द कॉर्पोरल जो था वंस टर्न राउंड, मुड़ा और कहा कि काश, एज इफ का मतलब क्या होता है, काश, वही जो मैंने बताया था ना वुड दैट वाला लॉजिक, वही यहाँ पर भी लगेगा। तो काश वाले सेंस में हमेशा क्या आएगा, वर आएगा, हमेशा क्या आएगा, वर आएगा, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब ही के साथ वाज मत लगा देना, ही के साथ भी वर ही आएगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। वर ना होता तो हम फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म को देखते, क्लियर है। क्यों, क्योंकि एज इफ काल्पनिक कंडीशन को बता रहा है, काश, वुड दैट, या फिर विस लिखा होता, इनमें से कुछ भी लिखा हो तो वर्ब, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। इफ आ गया ना, इफ के साथ में कंडीशन लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, कंडीशन, फिर कॉमा लगा के रिजल्ट लिखा जाता है। तो कंडीशन किस टेंस में है, इफ आई टुक होल्ड ऑफ समथिंग, टुक मतलब क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में है, किस में है, पास्ट के इंडेफिनिट में है, रिजल्ट किस में जाएगा, रिजल्ट जाएगा वुड प्लस वी1 में। अब देख लो वुड प्लस वी1 कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक ही ऑप्शन में आंसर करेक्ट। चलो 35 क्वेश्चन देखो, अनलेस बताया था, अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा, और अनलेस के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओगे, लिख लो तुम, चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कुछ नहीं। अनलेस इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन नॉट सी इट, जब तक इलेक्ट्रिसिटी इज जंपिंग नहीं, हेड जंप नहीं, जंप नहीं, जंप्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओगे हमेशा अनलेस और अनटिल के साथ में। जब तक इलेक्ट्रिसिटी जंप नहीं करती है तुम उसे देख नहीं सकते। क्यों, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्योंकि ये एक जनरल ट्रूथ है या जनरल फैक्ट है, जब तक इलेक्ट्रिसिटी जंप नहीं करेगी तुम उसे देख ही नहीं सकते हो। समझ में आ रही बातचीत, जनरल फैक्ट है, इसीलिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट लगाएंगे। 36 नंबर, दे डैश व्हेन दे आर रेडी, अच्छा जब वे रेडी हो जाएंगे, इस सेंटेंस में इफ तो कहीं नहीं दिख रहा तुम्हें, बट कंडीशन और रिजल्ट दिख रहे हैं। क्या, व्हेन दे रेडी, जब वो रेडी हो जाएंगे, ये कंडीशन है। तब दे कम या विल कम, केम कम, मतलब आने की बातचीत हो रही है, तभी तो आएंगे, तो ये उसका रिजल्ट है। देख रहे हो, इफ नहीं दिया बट फिर भी कंडीशन और रिजल्ट खेल रहे हो लोग। अब ये चीज़ें तुम्हें कब आएगा समझ में, जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, वो मैं करा ही रहा हूँ तुम्हें। तो ये कंडीशन है किस में है, व्हेन दे आर रेडी, कंडीशन किस में है, कंडीशन प्रेजेंट में है, तो रिजल्ट किस में जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। बोलो हाँ या ना। तो ऑप्शन सी सही है, विल कम, जब वे रेडी हो जाएंगे तब वे आएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट 37 नंबर, जूडी डैश वॉचिंग हॉरर फिल्म्स, ओके। अब वॉचिंग है, अच्छा यहाँ पर वॉचिंग वर्ब नहीं है, याद रखना, यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। वॉचिंग देखना पसंद है, हॉरर फिल्म्स, ऑल्दो सी हैज नाइटमेयर्स आफ्टरवर्ड्स, उसे रात में सपने की बीमारी है, सपने आते हैं, ठीक है, डरावने सपने। अब यहाँ पर हैज लगा है, हैज देखते ही हम समझ गए कि बातचीत किसकी हो रही है, बातचीत हो रही है प्रेजेंट की। तो फ्यूचर वाली वर्ब गलत हो गई, पास्ट वाली वर्ब गलत हो गई, या तो लाइक्स आएगा या फिर लायक आएगा। अब जूडी अपने आप में क्या है, सिंगुलर है, किसी का नाम है, सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाओगे तुम, तो कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, लाइक्स। क्लियर हो गया। हर क्वेश्चन का आंसर उसी क्वेश्चन में छिपा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इंग्लिश बहुत ईजी सब्जेक्ट है।
38 नंबर देखो, इट डैश एवरी आफ्टरनून, एवरी प्लस टाइम एलिमेंट, ये हमें बता रहा है क्या, रूटीन एक्शन, कि डेली हो रहा है ऐसा, ये उसकी हैबिट है, रूटीन एक्शन। तो सीधी सी बात है यार, प्रेजेंट इंडेफिनिट आना चाहिए। चलो और देख लेते हैं, फॉर द पास्ट वीक। अब देखो, इट एवरी आफ्टरनून फॉर द पास्ट वीक, पिछले सप्ताह से। द वेदर फोरकास्ट प्रेडिक्ट्स, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, क्या है, प्रेजेंट। रेन फॉर नेक्स्ट वीक टू, यानी जो वेदर भविष्यवाणी है ना, जो मौसम की भविष्यवाणी की है, उन्होंने ये बताया है कि रेन है, रेन की संभावना है फॉर नेक्स्ट वीक टू, अगले हफ्ते के लिए भी। अब हमें कुल मिला के ये मोटा मोटा समझ में आ गया कि बातचीत तो प्रेजेंट की हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, मतलब ये प्रेजेंट में ही आता है। तो पास्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये हैड भी पास्ट में आता है, गलत हो गया। ये हैज बीन रेनिंग ये हो सकता है, या इज रेनिंग ये भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई प्रेजेंट डेफिनेट का ऑप्शन है ही नहीं, तो हमें सुटेबल चीज देखनी पड़ेगी। अब चूंकि यहाँ सिंस या फॉर के साथ में टाइम एलिमेंट लगा है, क्या लगा है, टाइम एलिमेंट, तो ऐसे केस में हम चुनाव किसका करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो इट हैज बीन रेनिंग एवरी आफ्टरनून फॉर द पास्ट वीक, क्लियर हुआ। ये देखो, ये बता रहा था मैं कि आंसर तुम्हें ये चूज करना है। अब फॉर प्लस टाइम एलिमेंट, इसको देखते हुए तुम इसको भी आंसर टिक कर सकते थे। हैड बीन, ये भी तो पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन हमने जब आगे चल के देखा कि बातचीत प्रेजेंट की हो रही है, तो पास्ट की तो कोई बातचीत हो ही नहीं सकती फिर। नेक्स्ट, प्रीति कॉल्स, प्रीति बुलाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ही है, मतलब ये प्रेजेंट है। एट 7 AM एवरी डे, देखा एवरी के साथ में टाइम एलिमेंट है, तो रूटीन एक्शन है, रूटीन एक्शन की वजह से यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ है। बट टुडे, लेकिन आज, सी डैश एट 8:30, इसमें बताओ क्या होगा। ये कह रहा है प्रीति कॉल्स मी एट 7 AM एवरी डे, प्रीति रोज तो मुझे 7 बजे बुलाती है, बट लेकिन टुडे, आज, सी, उसने, अब यहाँ क्या भरोगे, जो हैड कॉल्ड है ना, हैड कॉल्ड वो कभी अकेला नहीं आ सकता, जो परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट, उसे अकेले कभी यूज नहीं कर सकते, अकेले यूज नहीं करते, ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा आंसर। सी वॉश टू कॉल, वॉश टू कॉल का भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। अब या तो सी कॉल्ड करो या सी कॉल्स करो, बताओ क्या आएगा इसमें, तुम लॉजिक लगाओ। देखो ध्यान से, यहां पर तो ये रूटीन एक्शन था इसलिए प्रेजेंट था, बट इस सेंटेंस में यहां पर देखो, यहां पर कोई रूटीन एक्शन की बातचीत नहीं है, ठीक है, नहीं है अगर, तो फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब दूसरी चीज सुनना, अगर तुम इसको टाइमलाइन पे देखो, थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट कर दूं उसको, ये टाइमलाइन है, ये क्या है, हमारी टाइमलाइन है, ओके ठीक है भाई, टाइमलाइन हो गई। ये प्रेजेंट है, वो कह रहा है कि रोज तो वो मुझे 7:30 पे जगाती है, 7 बजे जगाती है, ठीक है, बट आज, अब टुडे तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, सपोज ये 11:59 था रात का, 11:59 से 11:59 तक टुडे है, यहाँ से यहाँ तक। अब वो कह रहा कि आज 8:30 बजे जगाया, मतलब बातचीत जो है 8:30 बजे के बाद हो रही कहीं ना कहीं, यहाँ 8:30 बज रहा है तो बातचीत यहाँ कहीं हो रही है, बोलो हाँ या ना। तभी तो वो बोलेगा कि आज बंदे ने मुझे 8:30 बजे जगाया, 8:30 से पहले तो ये बात बोल ही नहीं सकता है कि 8:30 बजे जगाया। अब अब देखो एक सेकंड, मैं थोड़ा और समझाता हूँ तुमको, साफ साफ लिख के छोटा छोटा, इसको जूम कर सकते हैं क्या हम, अब ठीक है, अब देखो, इसको मैंने किया कलर चेंज कर लें थोड़ा सा, ये ठीक है, इधर आओ, ये रही अपनी टाइमलाइन। वो कह रहा था कि डेली 7 बजे मुझे जगा देती है वो, लेकिन आज 8:30 बजे जगाया, ये बात तुम कब बोलोगे, सपोज करो टुडे जो होता है हमारा, टुडे वो कब स्टार्ट होता है, रात के 11:59 पर, चलता कब है, रात के 11:59 तक चलता है ये। अब यहाँ पर घड़ी में बज रहा होगा 8:30, यहाँ पर किसी ने उसको जगाया है, तो बंदा जाग गया, जाग के अपना ऑफिस गया, कपड़े वपड़े पहने, नहाया धोया, ये वो टाइम है जब वो ये बात बोलेगा, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही बातचीत। 8:30 बजे के पहले तो वो बोल ही नहीं सकता, इसका तो कोई चांस है ही नहीं कि वो मुझे आज 8:30 बजे जगाई है, नहीं, 8:30 बज के जगाया, उसके बाद हो सकता है 8:31 पे ही बोल दी वो ये बात कि उसने मुझे आज 8:30 बजे जगाया है, बोलो हाँ या ना। कहने का मतलब जब भी उसने ये बात बोली है वो प्रेजेंट है, और ये 8:30 क्या बन गया उसके लिए, ये बन गया पास्ट, और पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है तुम्हारे पास, तो कौन सा टेंस यूज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट यूज करोगे, यही तो बताया तुम्हें भाई। पास्ट की कोई अगर डेट आ जाए, जैसे 1947 आ गई, वो भी तो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है,
तभी हम उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। सेम उसी तरह 8:30 जो है वो भी पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बन गया है, तो पास्ट इंडेफिनिट यूज करना पड़ेगा। बोलो समझ में आई बातचीत अब? आ गई ना? ओके, कहाँ कैसे किया, चलो। इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, कॉल्ड यूज किया है। नेक्स्ट आ जाओ। मिस्टर वत्स ओके डैश हिज डॉटर सिंस। यहाँ पर जो सिंस है वो टाइम एलिमेंट के लिए नहीं आया है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट, ये उसकी वर्ब, ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। ये सब्जेक्ट है, इसके लिए यहाँ वर्ब भरनी है, ये पूरा एक सब्जेक्ट बन गया। सिंस के बाद क्या बताया था, पास्ट का इंडेफिनिट आएगा हमेशा। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट ही है, लेकिन सिंस से पहले या तो आएगा परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। वो स्टेटिव वर्ब वाला सीन है, ठीक है। अब वर्ब देखो क्या है, एडमायर करना है। एडमायर एक ऐसी वर्ब है, एडमायर, जो स्टेटिव वर्ब का पार्ट है। कुछ स्टेटिव वर्ब लिखवाई है मैंने, उनको याद कर लो। तो ये कभी भी आईएनजी के साथ यूज नहीं हो सकती, ठीक है। ओहो, ठीक है, कभी आईएनजी के साथ यूज नहीं हो सकती। जैसे लव हो गया, हेट हो गया, सी हो गया, ठीक है, देखना किसी को, हियर हो गया, और अपीयर हो गया, कंसिस्ट हो गया। ये सारी की सारी बहुत सी वर्ब मैंने लिखवाई थी तुम्हें, जो कभी भी कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती, क्योंकि इन्हें स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो एडमायर कभी भी आईएनजी नहीं लेगा, तो यहाँ पर आईएनजी लगा दी है, गलत हो गया। हैज एडमायर्ड, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। हैड एडमायर्ड, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है, पास्ट का परफेक्ट टेंस है। और एडमायर्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब हमें देखना है आंसर सही होगा क्या अपना। वर्ब की सेकंड फॉर्म का तो कोई लॉजिक है ही नहीं, ये तो आ ही नहीं सकता है, और ये भी ऑप्शन कट हो गया। अब प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस लगाएं या हम हैड एडमायर्ड करें, पास्ट का परफेक्ट लगाएं, ये बताओ मुझे तुम। लगाया दिमाग? अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इसको ना थोड़ा सा वही जूम करके समझाता हूँ। हो, ये भी हैंग कर रहा है क्या? ये रही अपनी टाइमलाइन, बहुत बढ़िया। बस क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन को ना, क्वेश्चन की नस को तोड़ना तुम्हें आना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर जो शर्मा है वो एडमायर कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी बेटी की प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है। कब से? सिंस ही रिटर्न, जब से वह वापस आई है। ये तुम्हारा प्रेजेंट है। अब तुम लोग खुद इसका आंसर बताओगे मुझे। ये तुम्हारा प्रेजेंट है, इसके इधर चलते हो तो क्या मिलता है, इसके इधर पास्ट मिलता है। इसके इधर चलते हो तो क्या मिलता है, इसके इधर फ्यूचर मिलता है। ओके, क्वेश्चन में कह रहे हैं वो, मिस्टर वत्स डैश हिज डॉटर, अपनी बेटी की प्रशंसा की, सिंस सी रिटर्न फ्रॉम द यूएसए, जब से वह यूएसए से आई है, जब से वह यूएसए से आई है। तो एक बात बताओ, पहले वो यूएसए से आई होगी, उसके बाद ही तो एडमायर करना स्टार्ट करेंगे वो। सोच के बताओ मुझे तुम। हाँ सर, बात तो सही है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यूएसए से तो वो बाद में आएगी, यूएसए से बाद में आए और प्रशंसा वो पहले ही करने लगे? क्योंकि सेंटेंस क्या कह रहा है, सिंस सी रिटर्न्ड फ्रॉम यूएसए, जब से वह यूएसए से आई है तब से प्रशंसा की जा रही है। मतलब क्या है, मतलब ये है, इसको मैं शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ क्या? मतलब ये है, पहले वो यूएसए से आई, उसके बाद उसका प्रशंसा करना स्टार्ट किया। तो जो काम पहले होता है उसको हम किस में लिखते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जो बाद में होता है वो किस में लिखते हैं हम, वो लिखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में। फिर आता है उसके बाद यहाँ पर जो प्रेजेंट के पास में कंप्लीट हुआ होता है ना एक्शन, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। फिर आता है प्रेजेंट। बट इस सेंटेंस में तो जो रिटर्न फ्रॉम यूएसए है ना, वो पास्ट इंडेफिनिट में है। किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो तुम खुद सोच के बताओ, अगर वो पास्ट इंडेफिनिट में आई है, किस में आई है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसका मतलब है ये जो प्रशंसा करना वाला काम हो गया, ये किस में जाएगा फिर, ये जाएगा प्रेजेंट के परफेक्ट में, प्रेजेंट के परफेक्ट में, क्योंकि ये अब जो काम है ना वो इस प्रेजेंट के पास में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो हाँ या ना। वो आ गई पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट के बीच में
प्रेजेंट परफेक्ट ही तो होता है, तो उसको किस में लिखना पड़ेगा? प्रेजेंट के परफेक्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है लॉजिक? तो इसीलिए 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 क्या करना पड़ेगा तुम्हें? हैड एडमायर्ड नहीं करेंगे हम। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वो यूएसए से लौट आई। अब इसके बाद कौन सा टेंस यूज करेंगे हम? इसके बाद यूज करेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हम। तो यहाँ पे लगा लो प्रेजेंट का परफेक्ट यूज करेंगे, या परफेक्ट कंटिन्यूस भी यूज करते हैं अगर एक्शन लगातार चल रहा है। बट एडमायर एक ऐसी वर्ब है जो आईएनजी लेती नहीं है, तो हम हैज एडमायर्ड कर देंगे। 41 नंबर देखो, व्हेन द डाउन, अब है डार्कनेस। इसका तो मीनिंग ही समझ लो पहले तुम। इसका मीनिंग है, डाउन मतलब क्या होता है? डाउन मतलब होता है फर्स्ट रे, मतलब पहली किरण, या जिसको सुबह सुबह बोलते हैं ना भोर हुई, वही चीज। जब पहली किरण स्ट्राइक स्ट्राइक करती है तो अंधेरा जो होता है वो वैनिश हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, वैनिश होना, खत्म होना। तो ये तो एक प्रोवर्ब है ना, ये तो एक कहावत है कि सूरज मतलब पहली किरण पड़ते ही अंधेरा गायब हो जाता है, कहावत है। तो प्रोवर्ब को किस में लिखते हैं? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। तो एक ही ऑप्शन है जो मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट की याद दिला रहा है, स्ट्राइक्स और वेनिसेस, यही ऑप्शन करेक्ट है। फ्यूचर नहीं होगा, हटाओ, ये फ्यूचर है, हटाओ, यहाँ ये फ्यूचर कर दिया, हटाओ, दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएंगी। अगला है अ स्मोकर्स ब्रीथ, कोई धूम्रपान करने वाला है उसकी सांस, ऑफ स्टेल सिगार स्मोक। देखो स्मोकर की जो ब्रेथ है, सांस है, ऑफ स्टेल सिगार स्मोक मतलब जो धूम्रपान करने वाला सिगार आता है ना, उसमें जो स्टेल मतलब होता है बासी, जो बासी सांस नहीं आती उसमें एक गंदी स्मेल आती है, उसकी तरह ये स्मेल करता है। यानी कोई स्मोकर जब भी ब्रीथ सांस लेगा तो उसमें से कैसी स्मेल आएगी सांस लेने पे? एक जलते हुए सिगार जैसी आएगी। और ये बात कैसी है? ये बात सच है, ट्रुथ है। कोई भी सिगरेट बीड़ी पीने वाला बंदा होगा उसके शरीर से ऐसी स्मेल आती है। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया ना, एक जनरल फैक्ट है। तो ये किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दैट इज योर सी ऑप्शन, स्मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश द डोर बिफोर आई रियलाइज दैट द कीज वर इनसाइड द हाउस। देखो एबीपी न्यूज याद करो, ए बी पी, बिफोर के बाद प्रेसिडेंट आता है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में आता है। बिफोर से पहले एंटीसीडेंट आता है जो कि किस में आता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो एक ही ऑप्शन है मुझे हेड प्लस थर्ड फॉर्म दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके आगे देखो आई रियलाइज्ड, ये तो ठीक ही है। 44 नंबर, ही डैश बोथ हैंड्स एज हाई एज ही कुड अबव हिज हेड, यानी उसने अपने दोनों हाथ उठाए, एज हाई एज जितना वह उठा सकता था, ही कुड जितना वह कर सकता था, अबव हिज हेड अपने सर के ऊपर। बताओ क्या आएगा? हैज बीन रेजिंग, अगर सिंस या फॉर होता तब हम ये लगाते, इसको हटाओ। रेजेस, कैन रेज मतलब प्रेजेंट की एबिलिटी, वह उठा सकता है, जबकि यहाँ कह रहा है कि जितना उठा सकता था उतना उठा लिया, तो ये भी गलत हो गया। अब ही रेजेस हिज हैंड्स या ही रेस्ट, देखो जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है ना, कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हो चुका है? उठाया है उसने, ठीक है, तो रेस्ड आएगा इसमें। क्या आएगा? रेस्ड। तो ही रेस्ड, उसने उठाई, पास्ट का एक्शन है। बोथ हैंड्स दोनों हाथ, एज हाई एज, क्योंकि ये भी पास्ट है ना, पास्ट की एबिलिटी बता रहा है, तो प्रेजेंट वाला ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता इसमें, यही आएगा फिर। सून जल्द ही, द किंग बिगेन राजा हो जाएगा, टू लाइक हिम उसे पसंद करने लगेगा, बिकॉज क्योंकि ही डैश मैनी स्टोरीज एंड जोक्स, अच्छा उसने सुनाया, बात है टेल की, मतलब सुनाने की बात हो रही है। अब पहचानो क्या आंसर इसमें सही हो सकता है। सून द किंग बिगेन टू लाइक हिम, जल्दी राजा उसे पसंद करने लगेगा, लगेगा नहीं, पसंद करने लगा, बिगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, पसंद करने लगा, बिकॉज क्योंकि ही, अब बात पास्ट की है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, इज टेलिंग भी नहीं आ सकता। दैट टोल्ड क्या है? ही दैट टोल्ड मैनी स्टोरीज, ये भी कोई लॉजिक नहीं क्रिएट कर रहा, दैट कहाँ से आ जाएगा? ही कुड टेल, पास्ट की एबिलिटी है, वह कहानी सुना सकता था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? कुड टेल, पास्ट एबिलिटी। नेक्स्ट, व्हेन नीलम हर फर्स्ट पे, जब नीलम को उसकी पहली तनख्वाह मिली, सी बॉट प्रेजेंट्स उसने तोहफे खरीदे, फॉर हर पेरेंट्स अपने माता पिता के लिए। यहाँ ये फॉर प्रेपोजिशन है, वो सिंस फॉर वाला फॉर नहीं है यहाँ पे, ये एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव केस लिखा है। सी बॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसने तोहफे खरीदे। तो एक बात बताओ, अगर टाइमलाइन से देखें हम, तो किसी इंसान को पहले सैलरी मिलेगी या पहले वो तोहफे लेगा? कि पहले तो सैलरी मिलेगी, उसके बाद वो क्या करेगा? प्रेजेंट लेगा, प्रेजेंट मतलब तोहफा। तो जो काम पहले हुआ है उसको किस में लिखेंगे?
हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, यानी सैलरी वाला काम किस में जाएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। एक ही ऑप्शन दिख रहा है। हेड रिसीव्ड, पहले पेमेंट रिसीव होगा फिर बॉट करेगा, खरीदेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, आई कैन नॉट गो बैक होम अंटिल सी डाउन, अभी बताया था अंटिल अनलेस के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा दो तो सेटल्स। ओके, क्लियर है। वैसे भी कैन बता रहा है कि बातचीत प्रेजेंट की हो रही है, कैन क्या बता रहा है, प्रेजेंट की। अगर कुड होता तो बातचीत पास्ट की थी, अब प्रेजेंट की बातचीत है तो ये हैड नहीं आ सकता, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट ये भी नहीं आ सकता, मस्ट भी नहीं आएगा फिर, ठीक है। मस्ट बी सेटिंग, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, ठीक है। बात सेटल डाउन की होती है, सेटिंग डाउन कुछ नहीं होता। अगला है सी फिर डैश यंगर देन यू, इजंट सी, अब ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है, किससे, क्वेश्चन टैग से। यहाँ पर कोई वर्ब आएगी, यहाँ पर जो वर्ब आती है उसी का रिफ्लेक्शन लास्ट में जाता है नॉट के साथ में। तो अगर यहाँ एज है तो यहाँ पर एज ही आया होगा, यहाँ आरंट होता तो यहाँ आर ही आया होता, समझ गए। तो एज देखते ही हम समझ गए कि वर नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, एज आएगा। जब मैं क्वेश्चन टैग पढ़ाऊंगा तब ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ पाओगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट चलते हैं। आई शैल नॉट रीच द शॉप्स बिफोर, बिफोर आ गया ना। एबीपी न्यूज देखो, अब इसमें क्या है, आई शैल नॉट रीच द शॉप्स, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं शॉप्स पर नहीं पहुंच पाऊंगा, बिफोर दे क्लोज्ड, हैड बिन क्लोजिंग, हैड क्लोज्ड या क्लोज। अब इसमें हमारा एबीपी का लॉजिक नहीं लग रहा है। देखो, एबीपी न्यूज वाला जो हमारा लॉजिक है वो तब लगता है जब एक काम हुआ हो, एक दूसरा काम भी हुआ हो, दो काम एक साथ हो रहे हो। उसमें जो पहले होगा वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, जो बाद में होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में। बट यहाँ दो काम हो ही नहीं रहे हैं एक्चुअली में। आई सेल नॉट रीच द शॉप, मैं शॉप नहीं पहुंच पाऊंगा, यहाँ कोई काम हुआ है, आप खुद सोच के बताओ, यहाँ कोई काम हुआ ही नहीं है, ये तो इमेजिनेशन है, उसकी कल्पना है, यानी ये इमेजिनरी सेंटेंस है। इसी को क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। ये भेस बदल के आया है, इसमें इफ जरूर नहीं है, अगर इफ होता तो तुम पहचान लेते, इफ नहीं है बट एक कंडीशनल सेंटेंस ही है। तो तुम्हें अपने अंदर ये भी हैबिट, ये भी एक तरीका डेवलप करना है कंडीशनल सेंटेंस को पहचानने वाला। अगर इफ नहीं है तब भी कैसे पहचानोगे, तो अब तुम कंडीशन और रिजल्ट पहचानो। बिफोर से जोड़ा है उसने, ये तो समझ गए हम। कंडीशन क्या है, देखो, आई सेल नॉट रीच द शॉप्स, मैं दुकान पर नहीं पहुंच पाऊंगा, बिफोर उससे पहले, दे क्लोज जब तक वो बंद कर देंगे। सोचो कंडीशन क्या, रिजल्ट क्या है। कंडीशन जो है वो है दे क्लोज, वो बंद कर देंगे दुकान, इसलिए मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, ये उसका रिजल्ट है। भाई दुकान क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ये कंडीशन है, तभी तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, तभी तो उसका रिजल्ट है। वैसे भी जो रिजल्ट होता है वो फ्यूचर में जा सकता है, बट कंडीशन कभी फ्यूचर में, कंडीशन कभी भी फ्यूचर में नहीं जा सकती। क्लियर होगी बातचीत। तो ये फ्यूचर में रिजल्ट ही लिखा है तुम्हारा, और रिजल्ट अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में है, उल्टा सोचो, फ्यूचर के इंडेफिनिट में है तो कंडीशन किस में जाएगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, जो कि मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी। 49 का काम खत्म। 50 नंबर सेंटेंस, इट्स लवली, इट इज, ये क्या है, ये इट इज है। ये जो इट्स होता है ये कॉन्ट्राडिक्शन होता है किसका, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज का, कंडेंस फॉर्म है इट इज। या कभी कभी ये पजेसिव केस भी बनता है, पजेशन भी बताता है, ठीक है। यहाँ पर कोई वर्ब तो है नहीं दूसरी, तो इट्स लवली टू वेकअप, यहाँ पर ये इज का काम कर रहा है। इट इज़ लवली टू वेकअप इन द मॉर्निंग एंड भाई साहब जब भी आ जाए ना तो मुस्कुराया करो तुम फिर, क्यों, क्योंकि ये आंसर बता रहे हैं तुम्हें, हमेशा पेपर में याद रखना ये मुखौटा। एंड आ गया तो हंस जाओ क्योंकि ये बता रहे हैं आंसर, क्यों। एंड से पहले कौन सी वर्ब यूज हुई है, एज, एज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर एक वर्ब होती है बी, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है एज, एम, आर। बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉच, वर। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो इज आर एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कब, जब अपने साथ ही आईएनजी नहीं ले रही हैं। अगर आईएनजी होती तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बनती। फिलहाल ये मेन वर्ब है, और कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर एंड के पहले फर्स्ट फॉर्म है तो एंड के बाद ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये ऑप्शन गलत, ये गलत। अब या तो हियर या फिर हियर्स। देखो, एंड हियर द बर्ड सिंगिंग, और चिड़ियों का चहचहाना सुनना। तो हियर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, हियर्स नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। हाँ हाँ हाँ, ये वाला इफ। अब इफ देखते ही तोड़ दो सवाल को। इफ के साथ क्या आता है, कंडीशनल सेंटेंस, मतलब कंडीशन आती है फिर कॉमा लगा के रिजल्ट लिखेंगे। इफ यू आर ऑन द लुक आउट, यू, यहाँ पे कॉमा आएगा, डैश मैनी न्यू बर्ड्स अराउंड यू ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। ओके, यहाँ पर कौन सा टेंस यूज हुआ है, इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट का इंडेफिनिट है।
प्रेजेंट का इंडेफिनिट, अगर कंडीशन हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कंडीशन किस में है देखो, कंडीशन किस में थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो रिजल्ट किस में गया था, फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो रिजल्ट किस में जाएगा, फ्यूचर के इंडेफिनिट में। एक ही ऑप्शन दिख रहा है विल सी, जो फ्यूचर इंडेफिनिट में है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, मैन डैश टू फाइंड आउट द रीजन वाई बर्ड्स अंडरटेक सच स्ट्रेनस एंड हैजार्डस जर्नी। देखो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगेगा कि जो मानव है वो अभी तक मतलब ट्राई कर रहा है फाइंड आउट करने के लिए, खोजने के लिए कि क्या कारण है, वाई बर्ड्स जो पक्षियाँ हैं अंडरटेक लेते हैं, सच स्ट्रेनस मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, एंड हैजार्डस मतलब खतरनाक जर्नी। जो पक्षियों की जर्नी है जो तुम देखो कितनी खतरनाक और स्ट्रॉन्ग होती है ना, उसकी बात कर रहा है कि कितनी दूर दूर तक उड़ जाते हैं। तो अगर तुम हैच ट्राइड कर रहे हो, इसका मतलब है ये वो है तुम्हारी टाइमलाइन, मानव ने अभी अभी सोचा था और रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, प्रेजेंट से थोड़ा सा पहले ख़त्म हो गया। जैसे आज टुडे है तो सुबह सुबह मानव ने ये बात सोची थी और ख़त्म कर दी सोच के, ऐसा नहीं है, नहीं है ना, हटाओ। विल ट्राई मतलब भविष्य में ऐसा सोचेगा मानव, नहीं। पास्ट में ट्राई कर रहा था लेकिन अब नहीं कर रहा है, नहीं। एक्चुअली में क्या होगा, हैज़ बीन ट्राइंग मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कुछ देर तक तो सोचा है उसने, इतना तो हिस्सा कंप्लीट कर लिया और अभी भी सोच ही रहा है। भाई मानव मतलब किस कोई एक इंसान नहीं है, पूरी की पूरी प्रजाति की बात हो रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन है, हम सोचे जा रहे हैं ये चीज़, ठीक है। 53 नंबर, डू यू नो, हाँ, डू यू नो देयर, डू हमें बता रहा है भाई कि वीडियो को लाइक कर दो, अब डू बता रहा है तो कर दो भाई, ठीक है, और कमेंट में जय हिंद टाइप कर दो, जय हिंद। डू बता रहा है प्रेजेंट को, किसको बता रहा है, प्रेजेंट को, तो जो भी आंसर भरेंगे यार प्रेजेंट का ही भरेंगे, वाज हटाओ हेड हटाओ, खत्म, 50-50, 50-50 लाइफ लाइन चली गई। देयर अपने आप एक डमी सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग कोई वर्ब नहीं आती, देयर के बाद जो लिखा होता है वही असली सब्जेक्ट होता है। तो मैनी बर्ड सेंचुरीज, दिस इज योर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, तो हमें एक ही ऑप्शन दिखा आर, खत्म कहानी। अब बटालियन डैश टू मार्च अक्रॉस द बॉर्डर्स, बॉर्डर्स के आर पार मार्च करने का ऑर्डर दिया है बटालियन को, एंड किल और मारो इवन दी सिविलियन, सिविलियंस को भी। अगर ऑर्डर्ड कर रहे हो तो अब बटालियन ऑर्डर्ड, ऑर्डर ट्रांसिटिव वर्ब है, इसको अपने पास ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, बट यहाँ पर टू प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, खत्म। अक्रॉस प्रेपोजिशन है, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, खत्म। एंड से दूसरा सेंटेंस जुड़ रहा है, तो इसका मतलब अगर तुम यहाँ पे ऑर्डर्ड कर दोगे तो इसके लिए तो कोई ऑब्जेक्ट बचा ही नहीं फिर, बोलो हाँ है ना। बटालियन ने ऑर्डर दिया, बट किसे ऑर्डर दिया, किसे ऑर्डर दिया, पता ही नहीं चल रहा कुछ हमें। विल ऑर्डर मतलब ऑर्डर देगी, किसे देगी, नहीं पता, हटाओ। हैज ऑर्डर्ड, अभी अभी ऑर्डर दिया है, नहीं पता। लेकिन अगर तुम हैड बीन ऑर्डर्ड कर रहे हो तो बातचीत सही जाएगी, क्यों, अगर करोगे हैड बीन ऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर दिया गया, किसे, बटालियन को, ऐसा इसलिए क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है, किस में है, पैसिव वॉइस में। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव केस है वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखा है। अब बटालियन हैड बीन ऑर्डर्ड, बटालियन को ऑर्डर दिया गया, समझ में आ रही बातचीत, टू मार्च, मार्च करो बॉर्डर के आर पार और मारो लोगों को। तो पैसिव वॉइस में होने की वजह से हमें पैसिव वॉइस का ऑप्शन चूज करना था, और भगवान की दया से तीन के तीनों ऑप्शन एक्टिव वॉइस के थे, तो हमें एक ही ऑप्शन दिखा पैसिव वॉइस का, उसको हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, थोड़ा और माहौल बनाते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 55, रोला नहीं काटने दे रहे ये, बताओ काला कोई कलर है, ब्लैक कलर दे दिया यार, हाँ, और थोड़ा डार्क करूँ इसको। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, बहुत बढ़िया, समझ गया पागल, ये कलर मस्त है। देखो, द सोल्जर्स, अच्छा, ऑफ थर्स्ट एंड हंगर, भूख और प्यास से, हैडबीन, अगर तुम सिर्फ हैडबीन कर रहे हो तो हैडबीन के साथ मेन वर्ब कहाँ है, हमें नहीं पता, तो ऑप्शन याद आया ये तो। डाइंग, द सोल्जर्स डाइंग, आईएनजी कभी अकेले नहीं आती, एजआरएम के साथ आती है, वाजवर के साथ आती है, हटाओ इसको। हैव बीन डाइंग तब होता है जब कोई टाइम एलिमेंट दिया जाता है सिंस या फॉर के साथ में, नहीं है, ये भी नहीं आएगा, तो आर डाइंग। सोल्जर्स प्लूरल है इसीलिए अपने साथ आर लेगा, आर के साथ आईएनजी भी ठीक है, सेंटेंस अपने में करेक्ट, मजा आ गया सर। 56 नंबर, आरन, ओके, आरन है, अरोन है, आई डोंट नो। $80 भाई फॉर दैट बैग, एक बैग के लिए $80 दिए हैं। पेइंग, अगेन आईएनजी अकेले नहीं आती है, एजआरएम वाजवर कुछ तो होता, नहीं आएगा। पे, अब आरन जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ ऐसे ये साता चल जाता,
बट यहाँ पे तो पे है, हटाओ इसको। अब यहाँ पे है पेज दिया और पेड, इन दोनों में क्या आएगा? तो मेरे भाई मैंने बताया था, दिस बताता है प्रेजेंट को और दैट बताता है किसको? पास्ट को। नहीं है ना याद? मुझे पता है नहीं है याद तुम्हें, अभी दिखाता हूँ मैंने कब बताया ये चीज़। खुल जा भाई, इज्जत की बात है यहाँ पे। चलो दिखाता हूँ तुमको, दिखाता हूँ, याद आएगी कहानी। देखना दिस दैट कहाँ लिखा है, कहीं देखा तुम्हें? 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी नहीं है। ये रहा, देखो, ये देखो, देखा? ये देखा? दिस आता है प्रेजेंट के लिए सेम, और जो दैट आता है वो किसके लिए? पास्ट के लिए। दी जाता है प्रेजेंट के लिए और दैट आता है, दो जाता है पास्ट के लिए। ठीक है मेरे भाई, चलो कहानी पर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ अब। दैट बता रहा है कि भाई साहब पास्ट की बातचीत है, उस बैग के लिए तुमने इतने पे किए थे, यानी बैग वैग पहले ले चुके हो, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी नहीं आएगा, ये प्रेजेंट है ना इसलिए। 57 नंबर। मैन आई वेंट बैक, जब मैं वापस गया, पकड़ लो इसको यहीं पर, पास्ट की बात है, पास्ट इंडेफिनिट, टू माई होम टाउन, अपने घर वाले शहर में, 3 years अगो। देखो पास्ट का कीवर्ड है अगो, और 3 साल पहले, ये पूरा पास्ट का कीवर्ड है, इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट। आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि अ लॉट ऑफ चेंजेस, बहुत सारे चेंज आर टेकन प्लेस। बातचीत देखो पास्ट की है तो प्रेजेंट का ऑप्शन गलत है, प्रेजेंट का ऑप्शन गलत है। हैड टेकन प्लेस या वर टेकन प्लेस, वर्ग के साथ में आईएनजी आता है, बट इन्होंने वर्ग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया है। ये तो पैसिव में आता है ना, पैसिव वॉइस में, जबकि यहाँ पर क्या है? आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि अ लॉट ऑफ चेंजेस, ये सब्जेक्ट तो है ही हमारे पास, तो हमें सिर्फ वर्ब लगानी है। सब्जेक्ट अगर है तो सिंपल, पैसिव तो नहीं है, एक्टिव है, तो हैड बीन, हैड टेकन प्लेस। I found that a lot of changes had taken place। और दूसरा लॉजिक सुनो सेंटेंस का, दूसरा क्या है? यहाँ तक की बातचीत तो खत्म हो गई थी, पास्ट का स्पेसिफिक कीवर्ड मिला, पास्ट इंडेफिनिट लगा दिया, ठीक है। आई फाउंड, ये दैट जोड़ रहा है दो सेंटेंसेस को, सेंटेंस वन को सेंटेंस टू से। सेंटेंस वन किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं तो टाइमलाइन पे आ जाओ ना, जो काम पहले हुआ होगा उसको लिखेंगे हम किस में? पास्ट के परफेक्ट में। जो बाद में हुआ है उसको लिखेंगे पास्ट के इंडेफिनिट में। तो आई फाउंड, ये पास्ट इंडेफिनिट में लिख दिया, मतलब मैंने पाया अ लॉट ऑफ चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन हो गए थे, हो चुके थे। तो ये बात बताओ, परिवर्तन पहले हुए होंगे तभी तो उसने पाया वो चीज़। सपोज करो परिवर्तन हो गए थे 2010 में, 2015 में वो वहाँ पहुँचा, तभी तो उसने देख के बताया कि भाई परिवर्तन हो चुके हैं। हाँ, तो जो चेंजेस हुए हैं वो किस में होंगे? हेड प्लस थर्ड फॉर्म में होंगे। तो भाई साहब एक ही ऑप्शन तो है, मजा आ गया ना? आगे बढ़ो। अगला है हरीश डैश कॉमन सेंस। अब हरीश को कॉमन सेंस की ज़रूरत है। वांट एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ आईएनजी नहीं लेती क्योंकि स्टेटिव वर्ब है, ऑप्शन ए गलत। इज रिक्वायरिंग, हरीश इज रिक्वायरिंग, रिक्वायर करना, यह भी गलत है, इसके साथ भी आईएनजी नहीं आती, स्टेटिव वर्ब है। डिजायर्स, इच्छा करता है, या नीड्स, आवश्यकता है। देखो कॉमन सेंस की कोई बंदा इच्छा कभी भी नहीं कर सकता है, उसको आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हरीश नीड्स कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन ही है, इसमें कोई रूल नहीं लग रहा है, ठीक है। अगला है वी नॉर्मली, हम सामान्यतः डिनर एट 7:30 PM, इतने बजे डिनर करते हैं। अब नॉर्मली बता दिया ना, मतलब सामान्यतः इतने बजे करते हैं, तो रूटीन एक्शन हो गया। रूटीन एक्शन आते ही क्या लगा दो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये जाएगा किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ऑप्शन ए खत्म, ठीक है। अब 7:30 PM सोच के कोई विल कुक मत कर देना ना भाई, रूटीन एक्शन है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में जाएगा। अगला, आई डैश किंग एवर सिंस आई इन पेरिस। ओके, पहले तो सेंटेंस का मीनिंग समझो। यहाँ पर सिंस जो है ना, वो जोड़ रहा है दो सेंटेंसेस को, कैसे पता? सर कभी तो आप कह देते हो सिंस फॉर के साथ टाइम एलिमेंट है, कभी जोड़ने लग जाते हो। यार देखो, सिंस के बाद ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है, ये अपनी वर्ब ढूंढ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, मतलब ये पूरा सेंटेंस है एक। ऐसे ही पहले ये सब्जेक्ट है, ये अपनी वर्ब ढूंढ रहा है, तो ये भी एक सेंटेंस हो गया। सेंटेंस वन को सेंटेंस टू से जोड़ रहा है, सिंस एक कंजंक्शन है। तो ऐसे केस में क्या बताया था मैंने तुम्हें कि सिंस के बाद जो भी आएगा पास्ट का स्पेसिफिक टाइम आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा, और सिंस से पहले या तो प्रेजेंट का परफेक्ट लगा दो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस लगा दो। तो यहाँ पे आईएनजी दिखा ना मैं, स्कीइंग, आईएनजी का मतलब क्या होता है? ए सॉरी, स्कीइंग जो है ना वो एक खेल है बेसिकली,
ये वर्ब नहीं है तुम्हारी, आईएनजी, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, ये वर्ब नहीं है, ये खेल का नाम है स्कीइंग। ये कौन सा खेल होता है? तुमने नहीं देखा होगा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्केट बोर्ड होते हैं जिनको पैरों में ऐसे लोग लगा लेते हैं ना, ऐसे। ये बंदा है सपोज करो, ठीक है, बहुत अच्छी आर्ट है मेरी, ये बंदा है और ये हाथों में ऐसे पोल लेकर के, ये बर्फ होती है ना, बर्फ पे फिसलता है ऐसे करके, ठीक है, उसको स्कीइंग बोलते हैं। बर्फ पर फिसलने वाला जो तख्ता होता है ना, इसको, वो स्कीइंग। ये तो खेल हो गया। अब सिंस से पहले या तो आएगा कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर शिटिव वर्ब वाला फंगा फंस गया तो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखो, बट बाद में तो पास्ट इंडेफिनिट ही आना है। तो बाद में पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। स्टार्टिंग में इंजॉयड कभी नहीं आएगा। आई के साथ हैव आता है, ठीक है। पास्ट की बात कभी नहीं होगी, हैव इंजॉयड या हैव बीन इंजॉइंग। तो इंजॉय जो है अपने आप में कोई स्टेटिव वर्ब नहीं है, नहीं है तो उसके साथ आईएनजी आती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देखो, लुक, देखो, अ हैमस्टर बाय अ कैट। जो हैमस्टर होता है वो एक जानवर ही होता है, चूहे जैसा होता है, उसकी पूंछ नहीं होती है, ठीक है। तो उस वो एक जानवर है। अ हैमस्टर बाय अ कैट, एक कैट के द्वारा, बिल्ली के द्वारा। ऑप्शन देख के पता लग गया बातचीत हो रही है चेजिंग की, मतलब पीछा किया जा रहा है। तो बाई प्लस सब्जेक्ट कब आता है? सब्जेक्ट लास्ट में दिया ना, जब पैसिव वॉइस हो। तो ऑप्शन भी हम कौन सा चूज करेंगे? पैसिव वॉइस वाला। तो इज के साथ बीइंग पैसिव में आता है, वाज के साथ बीइंग पैसिव में आता है, इज चेज्ड या फिर हैज बीन चेज्ड। अब देखो, लोग देखो, अ हैमस्टर इज बीइंग चेज्ड बाय अ कैट, या वाज बीइंग चेज्ड बाय अ कैट, या इज चेज्ड तो नहीं होगा, हैज बीन चेज्ड। इस सवाल का जवाब इसी सवाल में छिपा है। यहाँ क्या लिखा है देखो, लुक, ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बता रही है कि आंसर जो भी आएगा वो प्रेजेंट का आएगा। तो प्रेजेंट का आंसर एक ही दिख रहा है, इज बीइंग चेज्ड, इसको लगाओ, ठीक है, इज बीइंग चेज्ड। हैज बीन चेज्ड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अकेला ये टेंस यूज हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इज बीइंग चेज्ड लगाओ। आई एम सॉरी द हाउस इज नॉट, इज बता रहा है प्रेजेंट है, एम भी बता रहा है प्रेजेंट है। नॉट अवेलेबल एनी लॉन्गर इट टू अ टिम्बर टाइकून। मतलब जो भी आंसर आएगा लगभग वो प्रेजेंट के आसपास का ही आएगा, पास्ट नहीं आएगा, फ्यूचर नहीं आएगा। अब इज सोल्ड या हैज बीन सोल्ड, इट, अगर तुम देखो, ये टाइमलाइन है, यहाँ पर तुमसे कोई बंदा खरीदने आया घर, तुमने उसको बोल दिया आई एम सॉरी घर अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी अभी ये बिक चुका है। ऐसा ही तो बोलोगे कि घर मेरा जो है वो बिक चुका है। तो इज सोल्ड नहीं आएगा। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के लिए क्या आता है? हैज प्लस थर्ड फॉर्म। अब चूंकि ये पैसिव वॉइस में है इसलिए क्या आएगा? हैज बीन सोल्ड, पैसिव वॉइस में, ठीक है। अगला है सोनू डैश टू मैनहट्टन इन 1997। 1997 क्या बता रहा है? पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बता रहा है, ठीक है। अब बातचीत हो रही है ट्रांसफर की, तो सोनू हैज बीन ट्रांसफर्ड, इज ट्रांसफर्ड, शुड बी ट्रांसफर्ड या वाज ट्रांसफर्ड। तो 1997 बता रहा है पास्ट का टाइम आएगा, पास्ट का तो मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वॉज ट्रांसफर्ड। 63 का बी। 64 है पैसेंजर्स टू स्मोक इन द ट्रेन आर नॉट अलाउड, हैज नॉट अलाउड, वाज नॉट अलाउड, विल नॉट अलाउड। तो ये तो क्या है? ये अपने आप में एक वो है, चेतावनी है, वार्निंग है। इसको किस में लिखते हैं? प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे हम, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देख लो कहाँ पर है। वाज वर्ब अपने आप में सेकंड फॉर्म होती है। पहली बात तो ये पास्ट है, हटा दो। फ्यूचर है, हटा दो। ये हैज प्रेजेंट परफेक्ट है, हटा दो। आर ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यही है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको टिक कर दो। अगला है व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई डैश टू इंग्लैंड। अच्छा, इसमें कहीं पर इफ लगा है? नहीं, बट कंडीशनल सेंटेंस है। क्यों? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ये कंडीशन है, तब मैं इंग्लैंड जाऊंगा ये उसका रिजल्ट है। कंडीशन में देखो ये प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है तुम्हें, क्योंकि ग्रो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रिजल्ट किस में जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 66। इट इज टाइम वी दैट लेडर होम। अब उस लेटर को घर पे लाने का समय है। देखो मैं लॉजिक बता दूं, पहले भी बताया है, जब इट्स टाइम लिखा हो, टाइम की जगह पर मोमेंट भी हो सकता है, ठीक है। इट इज हाई टाइम लिखा हो, हाई टाइम या मोमेंट। राइट टाइम लिखा हो, राइट टाइम या मोमेंट। इसके बाद दो रूल बनते हैं, या तो इसके बाद सब्जेक्ट लिखा हो, या तो इसके बाद सब्जेक्ट ना लिखा हो। अगर इसके बाद सब्जेक्ट लिखा है तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे।
अगर सब्जेक्ट नहीं लिखा है तो फिर हम 2+V1 लगाएंगे, 2+V1। तो इस सेंटेंस में इट इज टाइम, ये तो फ्रेज हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट लिखा है, लिखा है तो क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक ही जगह सेकंड फॉर्म है गॉट, ठीक है। एवरी वंस फुटप्रिंट्स डिफरेंट, ये तो बात कैसी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबके फुटप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। तो बातचीत किस में जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ है, अच्छा, एवरी वंस बता रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, ए जाएगा। प्रत्येक के फुटप्रिंट्स इज डिफरेंट, अलग अलग होते हैं, आर नहीं, हैव नहीं, हैज नहीं। अगला देखो 68, आई विश, विश देखते ही क्या लगा दो, वर, इसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। स्टडी बता रहा है कि बात पास्ट की है, पास्ट का ऑप्शन आएगा, तो हैव नहीं हो सकता, विल हैव नहीं हो सकता। अब हैड बीन और वर था तो विश बता रहा था कि वर आएगा, ठीक है। वैसे भी ये एंड है, एंड के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो एंड से पहले भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो हैड भी नहीं हो सकता, वर अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। हजारों लॉजिक है यार एक क्वेश्चन को देखने के। ऑफ कोर्स बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, बाई प्लस टाइम एलिमेंट, बाई के साथ हमेशा क्या आता है, टाइम एलिमेंट आता है। बाई बताता है कंप्लीटनेस ऑफ टाइम को, बाई बताता है परफेक्ट को, परफेक्ट को, और साथ में लिखा है द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगला आने वाला महीना, वो किसको बता रहा है, फ्यूचर को। तो जो भी आंसर भरेंगे किसका भरेंगे, फ्यूचर परफेक्ट का। यहाँ फ्यूचर परफेक्ट नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन भी करेक्ट है। द फूड वॉज रियली डिलीशियस, बहुत डिलीशियस था। आई विश, अरे यार विश आ गया ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, या तो वर्ब या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म तो है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सी फॉर द पुअर एंड सी द सिक फॉर 10 ईयर्स, गरीबों के लिए और बीमार लोगों के लिए पिछले 10 सालों से वो कुछ कर रही है, काम कर रही है। तो फॉर के साथ में टाइम एलिमेंट आ गया ना, तो क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो हैज़ बीन वर्किंग, तो सी हैज़ बीन वर्किंग फॉर द पुअर एंड द सिक फॉर 10 ईयर्स, क्लियर हुआ। हैड बीन वर्किंग कभी अकेला नहीं आ सकता, इसके बाद पास्ट का कोई इंडेफिनिट देना चाहिए तुम्हें, इसलिए ये नहीं आएगा। दे विल नॉट होम अंटिल सनसेट, ठीक है, जब तक सूर्यास्त नहीं होता। दे विल नॉट, अब यार विल क्या है, विल तो अपने आप में एक मॉडल है, क्या है, मॉडल। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे कैन के साथ गो तुमने लिखा देखा होगा, बट कैन के साथ कभी वेंट देखा है, नहीं, क्योंकि कैन एक मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लिखी है, रिटर्न, इसमें एस या यस भी नहीं लगेगा, ठीक है, सिंपल। ही कुड नॉट हेल्प, देखो कुड आ गया ना, एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया, ठीक है, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इस वाले रूल को याद कर लो। नेक्स्ट, लास्ट 2 क्वेश्चन है आज की क्लास के, ठीक है। वी हैड बेटर, यार हैड बेटर तो स्टार्टिंग में बताया था, एक फ्रेज है, ये होमवर्क है, चलो इसका तो जवाब मुझे कमेंट में दे देना। अगर इसका जवाब तुमने कमेंट में दे दिया और बिना वीडियो को स्किप किए, बिना वीडियो को मतलब बैक किए दे दिया, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ गया है आज, क्योंकि मैंने ये कराया है 2 बार, ठीक है। फायरमैन हु बैटल द फायर रिपोर्टेड दैट, अच्छा, फायरमैन हु बैटल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट है, रिपोर्टेड रिपोर्ट किया है, दैट की इट अंडर कंट्रोल आफ्टर 40 मिनट्स, ये मतलब 40 मिनट के बाद कंट्रोल में आई, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। थोड़ी सी टाइमलाइन बनाओ, इसमें दिमाग लगाओ, तुमसे बन जाएगा। अब सुनो, ये रही पूरी की पूरी आंसर की, और बताओ क्या चाहिए। मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो मैंने लिखा है विद एनोटेशन, मतलब जो भी मैंने लिखा है डिस्प्ले पर, उसका पीडीएफ तुमको प्रोवाइड करा दूंगा, और विदाउट एनोटेशन भी ये पीडीएफ तुम्हें दे दूंगा। इससे तुम क्या कर सकते हो, देख सकते हो मैंने कहाँ क्या लॉजिक लगाया है। विदाउट वाले में तुम उसको खोलना, कोई आंसर नहीं होगा उसमें, अपना ऑप्शन टिक करते 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 लास्ट में आंसर की मिलेगी तुम्हें, ठीक है। तो उसके थ्रू अपने अपना एक सेल्फ टेस्ट कर सकते हो। अब तुम खुद सोचो, टेंस के तुमने 75 क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन का लेवल कैसा था वो तुम्हें पता लग ही गया होगा। जो भी बंदा एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है, इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा एनडीए में। देखो मैं तुम्हें टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो अभी सिर्फ ये मान के चलो कि तुम्हारे सिलेबस में टेंस ही है। टेंस का मैंने कंसेप्ट करा दिया तुम्हें, तुमने ईमानदारी से कर लिया। मैंने प्रैक्टिस करा दी तुम्हें, तुमने ईमानदारी से कर ली। अभी प्रैक्टिस बची है, अभी मैं तुम्हें एरर्स वाले क्वेश्चन की नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा। आज तो सारे फ्लप्स थे, जब मैं एरर्स वाली भी करा दूँ और मैं बोलूँगा भाई आज तुम्हारा टेंस द एंड हो गया, उसके बाद तुम एनडीए लेवल की कोई भी बुक उठा लेना, किसी भी टीचर की सीट उठा लेना, ऐसा हो नहीं सकता कि तुमसे क्वेश्चन ना बने। तुमसे हर क्वेश्चन टेंस का बन जाएगा। बस शर्त एक ही है, तुमने ईमानदारी से कंसेप्ट पढ़े हो मुझसे, प्रैक्टिस ईमानदारी से की हो, जितना मैं बता रहा हूँ उतना करते चलो। अगर तुम्हें डाउट है तो भाई तुम्हें जहाँ सही लगे वहाँ से पढ़ लो, बट डाउट में रह के कभी मत पढ़ना, ये मेरा एक सजेशन है तुम्हारे लिए।
ठीक है। जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो तो पूरा फेथ रखो फिर, ठीक है। पूरा भरोसा रखो। टीचर पे ही डाउट करोगे, बुक्स पे ही डाउट करोगे तो तुम फंस के रह जाओगे, कभी नहीं एग्जाम क्लियर होगा तुम्हारा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास आएगी टेंस के एरर्स की, और कंसेप्ट में आगे बढ़ेगा हमारा कंडीशनल सेंटेंस। ओके, मेरा मोबाइल खराब हो रखा था, अभी सही करवा लिया, तो वीडियोस भी कंटिन्यू मिलती रहेंगी। अब वीडियो को लाइक कर दो ईमानदारी से, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और कमेंट में एक बार जय हिंद टाइप कर देना। आज मैं कमेंट देखूंगा इस पर कितने कमेंट्स आते हैं, ठीक है। आप सबका काम है इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, क्लियर है। इस वीडियो को शेयर कर दो सब पर, और हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। ऐसे ही हम पढ़ते चलेंगे, ऐसे ही अपने बेस को और स्ट्रॉन्ग करते चलेंगे। इंग्लिश का तो नैया पार लगाएंगे इस पर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।